हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच अर्जुना नीट 2.0 के अंदर। सो अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से सुन पा रहे हैं, अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप। और आज हम दिल की गल्ला करने वाले हैं, दिल दियां गल्ला करने वाले हैं, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जहां पर हम हमारे कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम को डेसिफर कर रहे होंगे, यानी समझ रहे होंगे। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट ब्लड, एक रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल गया था एंड ब्लड के बारे में कंप्लीट डिस्कशन आपके टिश्यू चैप्टर में ही मैंने काफी अच्छे तरीके से करवा दी थी। तो बेसिक पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है और जो पॉइंट्स नहीं पता होंगे वो मैं यहां पर बार बार रिपीट करता रहूंगा, जिससे कि आपको एक अच्छी खासी क्लैरिटी आती रहे एंड अल्टीमेटली आपके जो टॉपिक्स हैं वो भी रिवाइज होते रहे। आज हम कुछ बहुत ही मजेदार टॉपिक्स की डिस्कशन करने वाले हैं। पहला टॉपिक है ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम्स, जहां पर हम सबसे कॉमन टाइप के दो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम एंड दूसरा आपका आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लिम्फ की एंड देन हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे ब्लड क्लॉटिंग की। तीनों टॉपिक्स आपके यहां कवर होंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप आराम से बातों को सुने, समझे, कोई डाउट आए तो पूछते रहे और मैं जो क्वेश्चंस आपको यहां पर करा रहा हूं उनको बहुत ईमानदारी से और बहुत टाइम लेकर के सॉल्व करें। एक एक कॉन्सेप्ट्स आपके टिप पे हो जाएंगे एंड सारी बातें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। तो आराम से सिर्फ पूरे फोकस के साथ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज आधे डॉक्टर आप इस यूनिट की कंप्लीशन के साथ साथ ही बन जाएंगे। आपको कई सारी बीमारियों के बारे में नॉलेज हो रही होगी, उनके डायग्नोसिस के बारे में नॉलेज हो रही होगी, उनके ट्रीटमेंट के बारे में नॉलेज हो रही होगी, आपकी बॉडी में क्या ऑर्गन क्या काम करता है, किस हिसाब से आपकी बॉडी के अलग अलग फिजियोलॉजिकल फंक्शंस रेगुलेट होते हैं, इस बारे में आपको नॉलेज हो रही होगी। तो आप मान के चलिए आप आधे अधूरे से डॉक्टर, कंपाउंडर लेवल की आपकी तैयारी यहां पर हो जाएगी एंड आगे चल के जब आप एमबीबीएस में अपनी पूरी पढ़ाई करेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, तो आप एक कंप्लीट डॉक्टर बन रहे होंगे। करेक्ट? यहां तक सब कुछ ठीक है दोस्त? क्या हम इस सेशन को शुरू कर सकते हैं? क्या आपको ब्लड के बारे में थोड़ी बहुत बातें याद है? क्या हम ब्लड ग्रुपिंग को स्टार्ट कर सकते हैं? इफ यस, तो एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए और तारा रारा या तुनिक तुनिक का नारा जो है वो हम एक बार चैट सेक्शन में छोड़ रहे हूं। आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो कि आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंच पाए एंड अल्टीमेटली मुझ तक पहुंची हुई एनर्जी को मैं यूटिलाइज कर पाऊं टू बैंग दिस लेक्चर, जिससे कि हम लोग बहुत कुछ नई नई बातें सीख सकें और बहुत मजा कर सके आज। ऑलराइट, चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बात है। लाल कलर के दिलों से चैट सेक्शन भर चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस सेशन को एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग द ब्लड ग्रुप्स। अब सबसे पहले चैट सेक्शन में अपना ब्लड ग्रुप लिख के बताइए। सब लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग चैट सेक्शन में एक बार अपना ब्लड ग्रुप लिख के बताएंगे, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, जो भी आपको पता है कि हाँ सर ये मेरा ब्लड ग्रुप है, वो आप लिख के बताइए। मैं अभी अपना ब्लड ग्रुप आपके सामने लिख देता हूं। बहुत इंस्पिरेशनल ब्लड ग्रुप है, दैट इज बी पॉजिटिव। दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ब्लड ग्रुप ही चीख चीख कर बोल रहा है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो आई शुड बी पॉजिटिव, आई शुड बिकम पॉजिटिव, राइट? तो आप में से कई लोगों का ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, नहीं पता, कोई बात नहीं। यानी आपने यहां पर दो चीजें लिखी हैं। मैंने अपना ब्लड ग्रुप लिखा आपके सामने बी पॉजिटिव। ये जो बी है ये भी एक एंटीजन है और ये जो आपका पॉजिटिव है ये किस लिए लिखा जाता है? ये भी एक एंटीजन है। अगर एक एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं, अगर एब्सेंट है तो इसको हम क्या लिखते हैं? नेगेटिव लिखते हैं, राइट? सो ये दोनों एंटीजन्स कौन से हैं, इसी के बारे में हमको डिस्कशन करनी है। यही हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज ब्लड ग्रुपिंग। सो दो मेन टाइप की ब्लड ग्रुपिंग्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आपका ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है। ये जो आपके ब्लड ग्रुप आए दैट इज बिकॉज ऑफ एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। एंड आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन क्यों लगा? क्योंकि आरएच एंटीजन आपके अंदर प्रेजेंट है। प्रेजेंट इसका मतलब प्लस साइन लग जाएगा। और अगर आरएच एंटीजन आपके अंदर एब्सेंट है, आपका ब्लड ग्रुप यहां से आया लेट्स से बी, और आरएच एंटीजन आपके अंदर नहीं है, तो आप लिखोगे बी नेगेटिव। अगर समझ लीजिए आपका ब्लड ग्रुप है यहां से ए बी और आपका आरएच एंटीजन भी यहां पर प्रेजेंट है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? चैट सेक्शन में एक बार लिख के बताइए। अगर ए बी आपके अंदर प्रेजेंट है, एबीओ में से ए बी आपके अंदर प्रेजेंट है
और RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो मुझे बताइए ब्लड ग्रुप क्या हो जाना चाहिए सर? AB पॉजिटिव। AB यहां से आया और RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को हम लोग प्लस साइन से डिनोट करते हैं, तो क्या ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से ही हमारा पूरा ब्लड ग्रुप बनता है, तो हम इन दोनों के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है ये दिया है किन्होंने? ये दिया है आपका लैंडस्टीनर ने, राइट, गिवन बाय लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में हमको समझाया। और आरएच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में हमको किन्होंने बताया? लैंडस्टीनर। सेम टू सेम वही साइंटिस्ट जो मैंने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में लिखे हैं, लैंडस्टीनर एंड वीनर ने, यानी यहां पर दो साइंटिस्ट हैं, लैंडस्टीनर और वीनर, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के बारे में हमको बताया। अब यहां पर देखिए जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है ये क्या है? एक्चुअल में दिस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग is because of presence or absence of two surface antigens on membrane of RBC. Two surface antigens on membrane of RBC. अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म के ब्लड में रेड ब्लड सेल भी पाए जा रहे होंगे, बिल्कुल पाए जा रहे होंगे सर। ये जो रेड ब्लड सेल है क्या इसके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन होगी? दुनिया के हर सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, तो ये दोनों तो कांस्टेंट चीजें हैं। तो क्या आपके रेड ब्लड सेल के पास भी एक सेल मेम्ब्रेन होगी? बिल्कुल एक सेल मेम्ब्रेन होगी। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, यूजुअली ये प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ये जो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, इनको आप क्या कहते हैं? इनको आप कहते हैं सरफेस एंटीजेंस। ये आपका आरबीसी के सरफेस पे पाए जाने वाले प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, तो इनको सरफेस एंटीजेंस कहा जाता है, एंटीजेंस कहा जाता है, राइट। सो दिस इज आरबीसी। ये लाल कलर की जो मैंने बनाई ये आरबीसी की मेम्ब्रेन, और ये उस मेम्ब्रेन के ऊपर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है जिसको एंटीजन बोला। अब सर ये एंटीजन होता क्या है? नाम को तोड़ने की कोशिश करिए। व्हाट इज एंटीजन? नाम को तोड़ने की कोशिश करिए। एंटीजन मतलब, एंटी का मतलब जो एंटीबॉडी बना दे, एंटीजन मतलब जिसकी वजह से एंटीबॉडी बने। एंटी मतलब एंटीबॉडी, जन का मतलब जनरेशन, एक ऐसा केमिकल जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बने। आराम से सोचिए, आपकी बॉडी में एक बैक्टीरिया आया, उस बैक्टीरिया के ऊपर कुछ एंटीजेंस लगे होंगे, उस बैक्टीरिया के सरफेस पे, उस बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन पे, उस बैक्टीरिया की सेल वॉल पे कुछ एंटीजेंस लगे होंगे, कुछ केमिकल्स लगे होंगे। हर एक ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन कुछ केमिकल्स की बनती है। अब अगर कोई नया बैक्टीरिया मुझको पहली बार हार्म कर रहा है, तो क्या ये जो एंटीजन है इसको मैंने पहली बार देखा है? अगर कोई बैक्टीरिया मेरी बॉडी में पहली बार घुसा है तो मैं नहीं जानता ये एंटीजन कौन है। अगर ये मेरे लिए बहरूपिया है तो क्या मैं इस पे आक्रमण कर दूंगा? क्या मैं इस पे हमला बोल दूंगा? बिल्कुल बोल दूंगा। और मेरा हमला करने का तरीका क्या है? मैं एंटीबॉडीज बनाऊंगा, मैं वेपन बनाऊंगा, मैं इन एंटीबॉडीज को अपने प्लाज्मा में भर लूंगा। अगली बार जब मैं इस एंटीजन को देखूं तो इसकी चीर फाड़ करके रख दूं। इतना मेरे पास वेपन होना चाहिए, इतने मेरे पास हथियार होने चाहिए। उन हथियारों का नाम क्या है जो हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं? यही तो है, एंटीबॉडी ही तो है। तो ऐसे केमिकल जिनके अफेक्ट से हम एंटीबॉडी बनाने लग जाए, ऐसा फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी ने कभी ना देखा हो, जिसको देखते ही हम हथियार बनाना शुरू कर दे कि ये तो बहरूपिया है, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर केमिकल को हम लोग एंटीजन कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं? यस सर, समझ में आई। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ये जो आपके एंटीजन्स हैं इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फॉरेन मॉलिक्यूल्स, है ना, फॉरेन मॉलिक्यूल्स। भाई हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स के खिलाफ एंटीबॉडी थोड़ी बनाएंगे हम लोग, अपने घर के लोगों को थोड़ी मारेंगे। बाहर से जो बहरूपिया आ रहा है उससे रक्षा करनी है, घर के मेंबर तो अपने खुद के ही हैं, उनसे हमें कोई नुकसान नहीं है। तो फॉरेन मॉलिक्यूल्स दैट ट्रिगर्स इम्यून रिस्पॉन्स
जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर दे, दैट ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स आर कॉल्ड एंटीजेंस। ऐसे केमिकल्स जिनको देख के ही गुस्सा चढ़ जाए, जिनको मारने के लिए हम हथियार बनाने लगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग एंटीजेंस कहते हैं। और एंटीबॉडी कहां बनेंगी? ये एंटीबॉडी इन प्लाज्मा बनेंगी, है ना। प्लाज्मा सेल्स इनको बनाते हैं ना। तो आपका प्लाज्मा जो रहेगा, ब्लड का प्लाज्मा, जो कि मेजर पार्ट है ब्लड का, ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, राइट। तो प्लाज्मा में आपकी एंटीबॉडीज लोडेड होंगी। तो पहली बात तो हमको एंटीजन समझ में आया। तो यहां पर प्रेजेंस और एब्सेंस होगी दो एंटीजेंस की, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू एंटीजेंस। अगर समझ लीजिए एंटीजन ए है आपके अंदर, आपकी बॉडी में एंटीजन ए है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? आपकी बॉडी में एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए। आपकी बॉडी में जो आरबीसी है उसके सरफेस पे एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप बी। आपकी बॉडी में जो आरबीसी है, ब्लड में जो आरबीसी है, उनमें दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं ए और बी, तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी। और कोई एंटीजन नहीं है, नंगी पुंगी है मेम्ब्रेन, कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा, जीरो है सब कुछ, तो जीरो को हम लोग क्या बोल देते हैं? ओ बोल देते हैं। तो आपके चार प्रकार के यहां पर ब्लड ग्रुप हो जाएंगे, दैट इज ए बी, ए बी एंड ओ। लेकिन ये कितने एंटीजेंस की वजह से हुए? दो एंटीजेंस की वजह से। अगर ए अकेला तो ए ब्लड ग्रुप, बी अकेला तो बी ब्लड ग्रुप, ए और बी साथ तो ए बी ब्लड ग्रुप, दोनों एब्सेंट तो ओ ब्लड ग्रुप। यानी एंटीजन तो दो ही हैं, नाम तो आपका ए और बी का ही आया। अब आप बोलोगे सर यहां ओ का नाम आया, ये ओ नहीं है, जीरो है। यहां ए और बी दोनों नहीं है, इसीलिए जीरो लिख दिया है या ओ लिख दिया है। इसको ओ ब्लड ग्रुप बोलने लग गए क्योंकि ए और बी नाम दिया तो तीसरे का नाम भी अल्फाबेट पे ही देना पड़ा, तो जीरो ना बोल के हम ओ बोल देते हैं। इसका मतलब कोई एंटीजन यहां पर नहीं है, सिंपल सी बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अब ये ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव है या बी नेगेटिव, ये कैसे पता लगेगा? ड्यू टू आर एच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। तो ये आर एच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग लैंड, स्टीनर और वीनर ने दी थी। और ये आर एच वर्ड कहां से आया? ये आर एच एंटीजन जो है, आर एच एंटीजन वॉज फर्स्ट सीन इन इसके अंदर देखने को मिला दोस्त, रीजस मंकी, बंदर के अंदर, जो हमारे आसपास बंदर पाए जाते हैं। कॉमन मंकी, मकाका जिसको कहते हैं, ये आपका रीजस मंकी है। तो रीजस मंकी के नाम में ही क्या आ गया दोस्त? रीजस मंकी के नाम में ही सर आर एच आ गया, इसीलिए इसकी आरबीसी पे पाए जाने वाले एंटीजन को हमने क्या कहा? आर एच एंटीजन। ये जो आर एच एंटीजन है ये 80% ह्यूमंस में भी पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन 80% ह्यूमंस। ज्यादातर ह्यूमंस आर एच पॉजिटिव होते हैं। 80% ह्यूमंस में अगर आर एच एंटीजन पाया जा रहा है तो इसको आप क्या कहेंगे? आर एच पॉजिटिव कहेंगे, प्रेजेंट है तो पॉजिटिव। और बचे हुए जो आपके 20% हैं, इनमें एब्सेंट होगा आर एच एंटीजन, तो एब्सेंट इन 20% ह्यूमंस। बचे हुए जो 20% ह्यूमंस हैं, इनमें एब्सेंट होता है आपका ये एंटीजन। एब्सेंट है तो नेगेटिव लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा, इसे क्या कहते हैं? आर एच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। इन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं? आपका पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप हम बना रहे होते हैं। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है और आर एच एंटीजन भी पाया जा रहा है, मेरी आरबीसी जो है, आराम से देखिएगा, ये मेरी लाल लाल आरबीसी है, इस पे आपका ए एंटीजन पाया जा रहा है। यहां से ए उठ करके आ गया और यहां से आपका आर एच एंटीजन भी आ गया, तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ? सर ए भी है और आर एच भी है, तो ए पॉजिटिव हो गया, हो गया सर। सिमिलरली मेरी जो आरबीसी है, इस पे समझ लीजिए ए और बी कोई एंटीजन नहीं है, तो क्या ब्लड ग्रुप ओ हो गया? ओ हो गया। कोई एंटीजन नहीं है ए बी में से, लेकिन आर एच है, तो ओ पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल हो गया सर। क्या ये बात समझ में आई? भाई अगर मेरे पास ए और बी में से सिर्फ ए एंटीजन है, अगर मेरी आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, तो मेरा ब्लड ग्रुप, मेरे पास कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है, तो मेरा ब्लड ग्रुप ए हो गया, हो गया सर। और मेरे पास आर एच एंटीजन भी पाया जा रहा है, यानी पॉजिटिव साइन आ जाएगा, तो मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, यस सर। यहां पर अगर मेरे पास ए और बी में से कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा, तो ब्लड ग्रुप ओ, यस। और आर एच एंटीजन पाया जा रहा है, तो मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, बिल्कुल। तो इन्हीं दोनों की कॉम्बिनेशन से आप क्या करते हैं? ब्लड ग्रुप्स निकालते हैं। तो अब मैं आपको एक एक ब्लड ग्रुप बनाना सिखाऊंगा, एक एक ब्लड ग्रुप बनाना सिखाऊंगा। आराम से देखिएगा, एनसीईआरटी में चीजें जो हैं बहुत सिंपल दे रखी हैं, लेकिन इनसे जब क्वेश्चन बनते हैं तो बच्चा अक्सर नहीं कर पाता। मैं आपको बहुत मजेदार तरीके से, बहुत मजेदार
एनालिसिस के साथ ये चीजें बताऊंगा जिससे कि आप बहुत प्यार से सारे क्वेश्चंस बना पाए, राइट। नेगेटिव कब होगा? जब आरएच एंटीजन पाया ही ना जाए, सरफेस एकदम खाली है, आरबीसी की मेम्ब्रेन एकदम खाली है, तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो मेरे भाई यहां तक की बातें क्लियर है या नहीं? सबसे पहले ये बताइए, अलग अलग टाइप की आरबीसी बनती है। आरबीसी क्या है? बेसिकली एरिथ्रोसाइट है, आपका रेड ब्लड सेल है जिसके अंदर हेमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है जो कि आपके ब्लड को लाल कलर दे रहा होता है, राइट। और इसकी मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन किसकी बनती है? आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी है, आप स्मार्ट हो, लिपिड और प्रोटीन की बनती है। तो अलग अलग प्रोटीन इस आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं। तो अब जिस टाइप का प्रोटीन किसी आरबीसी के ऊपर होगा वैसा ही आपका ब्लड ग्रुप होता हुआ चला जाएगा। यस। अब देखिए दोस्त, आपका घर है और आपके घर में बेल बजाकर आ रहे हैं आपके पापा, क्या आप गेट खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? सर मेरे पापा हैं, मैं तो गेट खोलूंगा क्योंकि उन्हीं का घर है, वरना लात मार के मुझे बाहर निकाल देंगे। एकदम सही बात है। अगर आपके पापा आपके घर में आ रहे हैं, अगर आपकी मम्मी आपके घर में आ रही हैं, अगर आपका भाई आपकी बहन आपके घर में आ रही हैं, अगर कोई नॉन गेस्ट जिनको आपने खुद बुलाया है वो आपके घर में आ रहे हैं, तो आप बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोल देंगे, बिकॉज दे आर सेफ फॉर यू। आपको पता है कि वो आपके लिए एकदम सेफ है, वो आपको खतरा, कोई आपको उनसे खतरा नहीं है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, अगर कोई बहरूपिया आ रहा है तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे? क्या आप डायरेक्टली दरवाजा खोल देंगे? क्या आप उनसे पूछताछ नहीं करेंगे? सर बिल्कुल करेंगे। जब बचपन में हम लोग छोटे थे तो मम्मी पापा हमको कह के जाया करते थे कि पहले गेट मत खोलना, सबसे बातें करना और पूछना कि हाँ भाई आप कौन हो और क्यों आए हो, राइट। और हमने जिस अंकल का नाम बताया है, हमने बोला है अभय अंकल आने वाले हैं, तो सिर्फ अभय अंकल के लिए ही गेट खोलना और किसी के लिए गेट मत खोलना। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देके जाते हैं, अगर कहीं मजबूरी में बच्चे को छोड़ के बाहर जाना पड़ जाता है तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मिलती है। सिमिलरली हमारी बॉडी को भी इंस्ट्रक्शन मिलती है। अब देखिए यहां पर क्या है, आपके पास आरबीसी है, आपके पास आरबीसी है, ये हमने आरबीसी बनाई, ठीक है। और इस आरबीसी के हम लोग ढेरों कॉपीज कर लेते हैं। ये आपकी आरबीसी है, ये आपकी आरबीसी है, राइट। अब ये जो आरबीसी है मेरे दोस्त, इसके ऊपर पाया जा रहा है लेट से आपका ए एंटीजन। ये जो आरबीसी है इसके ऊपर पाया जा रहा है ए एंटीजन। यानी क्या मैंने ये प्रोटीन पहले देखा हुआ है? क्या मैंने ए प्रोटीन पहले से देखा हुआ है? क्या मैं इस ए को, इस पीले ट्रायंगल को जानता हूं? जानता हूं। अगर मुझे कोई ब्लड देगा, अगर मैं एक पेशेंट हूं, मुझे ब्लड की जरूरत है, और कोई अगर मुझे ऐसा ही ब्लड देगा, तो क्या मैं इस ब्लड को एक्सेप्ट कर लूंगा, हाँ या ना? क्या ये दोनों चीजें मेरे शरीर में पहले से थी? क्या ये गोल गोल गोला मेरे शरीर में पहले से था? पहले से था, मेरे खुद के ब्लड का पार्ट है। और क्या ये पीला पीला ट्रायंगल मेरे ब्लड में पहले से था? बिल्कुल पहले से था। तो क्या मैं इस ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता हूं? बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकता हूं। ये दोनों चीजें तो मेरी ही हैं, ये तो मेरे ही घर के आदमी हैं। क्या मैं इस ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता हूं? बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरे भाई यहां पर एक आरबीसी है जो मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि ब्लड ग्रुप बी है, जो कि ब्लड ग्रुप बी है, इस पे अलग सा एक सिंबल बना हुआ है ना, ये आपका बी एंटीजन है। अब मेरी सारी की सारी आरबीसी अगर ऐसी हैं, इनमें लाल कलर का गोला है, मेन आरबीसी की मेम्ब्रेन है, और पीले कलर का इसके ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, यहां पर आपका नीले कलर का स्क्वायर बना हुआ है, क्या ये दोनों चीजें सेम है? नहीं सर, ये दोनों चीजें सेम नहीं है। तो अगर मैं ये ब्लड डालूंगा इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसके पास पीले कलर का ट्रायंगल है, अगर मैं बी ब्लड ग्रुप डालने की कोशिश करूंगा ए वाले ऑर्गेनिज्म में, तो क्या ये नया आपका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है मुझे? अगर ये मैं हूं, है ना, मेरी बॉडी है जिसमें सिर्फ पीले पीले ट्रायंगल है, मेरे अंदर अगर आप ये स्क्वायर डालोगे नीले कलर का, तो ये तो मेरे लिए नई चीज है ना, मैंने तो आज तक देखी ही नहीं। नीले कलर का स्क्वायर मैंने तो नहीं देखा। क्या मैं इसकी बैंड बजाऊंगा? बिल्कुल बजाऊंगा। अगर ये ब्लड ग्रुप डाला जाता है, अगर ये मेरे अंदर ब्लड ग्रुप डाला जाता है, तो क्या मैं इसकी बैंड बजाऊंगा? बिल्कुल बजाऊंगा। क्या मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा? बिल्कुल रिजेक्ट कर दूंगा। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें पीले कलर के ट्राइंगल पाए जाते हैं, तो मैं इस ब्लड ग्रुप को क्या कर दूंगा? रिजेक्ट कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लूंगा। सिमिलरली समझ लीजिए, अगर ये ओ ब्लड ग्रुप है, इस पे ए बी कुछ नहीं है, और इसमें मैं डालने की कोशिश करता हूं ए ब्लड ग्रुप, है ना, ये ओ ब्लड ग्रुप है, इसमें मैं डालने की कोशिश करता हूं ए ब्लड ग्रुप। अब बताइए,
भाई यहां पर कोई भी एंटीजन नहीं है, इसने कभी भी पीले कलर का ट्रायंगल अपने जीवन में नहीं देखा है। अगर मैं इसको डालने की कोशिश करूंगा पीले कलर के ट्रायंगल को यहां पर, तो क्या ये ब्लड रिजेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस बेचारे ने पीले कलर का ट्रायंगल कभी देखा ही नहीं है। पीले कलर के ट्रायंगल को देखते ही ये तो उस पर हमला कर देगा, क्योंकि ये तो फॉरेन मॉलिक्यूल है, ये तो मेरी बॉडी का है ही नहीं। क्या मैं इस पर हमला कर दूंगा? बिल्कुल हमला कर दूंगा। एंड सिमिलरली लेट्स से यहां है आपका ए बी ब्लड ग्रुप, यहां है आपका ए बी ब्लड ग्रुप, यानी यहां पर ए एंटीजन भी है, आपका पीले कलर का यहां पर ट्रायंगल भी है, ए एंटीजन भी है, और आपका बी एंटीजन भी है, यानी यहां पर स्क्वायर भी है नीले कलर का। तो यहां पे ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। अब समझ लीजिए, आराम से समझिए मेरे भाई। अब ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है, इसमें मैं ए ब्लड ग्रुप डालने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें मैं क्या कर रहा हूं? ए ब्लड ग्रुप डालने की कोशिश कर रहा हूं। क्या इस ए बी ब्लड ग्रुप वाले ने पहले से नीला स्क्वायर और पीला ट्रायंगल देख रखा है अपने जीवन में? बिल्कुल देख रखा है। इसमें अगर आप ये ए ब्लड ग्रुप डालते हो तो इसको पहले से पता है कि ये पीला पार्ट तो अपनी बॉडी का ही है भाई, कुछ नया थोड़ी आ रहा है। इस लाल गोले को भी मैं पहले से जानता हूं, इस पीले पीले ट्रायंगल को भी मैं पहले से जानता हूं, तो क्या ये ब्लड एक्सेप्ट हो जाएगा? आराम से एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी ये पूरा का पूरा खेल जो है ये किसका है? एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन का है, सिर्फ और सिर्फ। इट इज अ टोटल गेम ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। आपकी बॉडी में आरबीसीज जो है, आपकी बॉडी में खून है और उस खून में कुछ सेल्स दौड़ रहे हैं जिनको हम आरबीसी कहते हैं। उन आरबीसी के मेम्ब्रेन पे जो एंटीजन पाया जा रहा है वही होगा आपका ब्लड ग्रुप। अगर वो एंटीजन ए टाइप का है तो आपका ब्लड ग्रुप ए, अगर वो एंटीजन बी टाइप का है तो आपका ब्लड ग्रुप बी, अगर वो एंटीजन दोनों है आरबीसी के सरफेस पे तो ए बी ब्लड ग्रुप, और एक भी एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। और इसी तरीके से आप क्या करेंगे? पता लगाएंगे भाई, अगर आप सेम सेम सी चीज दे रहे हो, दो ऑर्गेनिज्म है। एक्चुअल में ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कवरी कैसे हुई थी ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक बार एक युद्ध हुआ और उसमें काफी सारे सैनिक जो थे वो घायल हो गए थे। अब काफी सारे सैनिक घायल हो गए हैं, उनको ब्लड लॉस हुआ है तो उनको ब्लड चढ़ाए गए। तो आधे से ज्यादा सैनिक जो थे वो आपके ठीक नहीं हो पाए, कुछ ही सैनिक ठीक हो पाए, क्योंकि आप रैंडम ब्लड डाल रहे हो ना। उस टाइम तक तो ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कवरी हुई नहीं थी, आपने सबको खून चढ़ा दिया, लेकिन अधिकतर सैनिक नहीं बच पाए। क्यों? क्योंकि वो खून गलत टाइप का था, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई, हमला कर दिया नए खून के प्रति पुराने खून ने, और अर्जुन विल्ली का युद्ध हो गया। भाई अगर मैं ये वाला खून डाल रहा हूं एक पेशेंट में तो भाई रिजेक्ट ही होगा ना, तो नया खून उस पेशेंट की बॉडी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, और इस बेचारे को पहले ही काफी ब्लड लॉस हो गया था, तो इसकी तो मौत हो ही जाएगी। एंड दैट्स वाई जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन करते हैं, जब भी किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ता है तो उसका डोनर के साथ ब्लड ग्रुप मैच करना बहुत जरूरी होता है। आप किसी भी आदमी का ब्लड किसी और आदमी को रैंडमली नहीं दे सकते। देयर आर प्रॉपर टेस्ट, बिना टेस्ट के बिना एनालिसिस के आप ब्लड ग्रुप इधर से उधर नहीं भेज सकते। सिंपल सी बात है। अब देखिए, अगर आपके पास एंटीजन है ए, अगर आपका पास एंटीजन है ए तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा सर? ए। एंटीजन है अगर बी तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन है अगर ए और बी तो एंटीजन आपका ए और बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और एंटीजन अगर कोई नहीं है आरबीसी पे, अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप आपका ओ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर एंटीजन है आपका ए तो ब्लड ग्रुप क्या होगा फटाफट बताइए? अगर मेरी आरबीसी ऐसी है जिसके ऊपर ए एंटीजन पाया जा रहा है तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा सर? ब्लड ग्रुप भी ए हो जाएगा आपका। अगर मेरी आरबीसी पे ब्लड ग्रुप बी है तो बी एंटीजन होना चाहिए, बिल्कुल। अगर दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर कोई एंटीजन पाया नहीं जा रहा है तो जीरो लिख दूंगा मैं, यानी ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? एकदम हो जाएगा। आराम से सुनिएगा मेरी बात। अब इनमें एंटीबॉडीज किस टाइप की पाई जाएंगी ये सुन लीजिए। एंटीजन तो आपके ब्लड ग्रुप के सिमिलर ही होगा, एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी? अगर ये ए है, अगर ये ए है तो इसमें मैं अगर ए ही डालूंगा तो क्या एक्सेप्ट हो जाएगा आराम से? बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि पीले ट्रायंगल को जानता हूं मैं। मेरी बॉडी का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो मतलब मेरे पास पीले ट्रायंगल हैं, मैं पीले ट्रायंगल को एक्सेप्ट कर लूंगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। या अगर मुझे नंगा पुंगा यहां पर आरबीसी देखने को मिलेगा तो उसको भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि गोला भी मेरे पास पहले से है, तो ये कुछ नई चीज नहीं है। लेकिन अगर मुझे ये दिया जाएगा, बी ब्लड ग्रुप दिया जाएगा,
तो इसको मैं पहले से नहीं जानता हूं, इस डब्बे को मैं पहले से नहीं जानता हूं, नीले डब्बे को, यानी बी को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। तो एंटीबॉडी मेरे पास कौन सी होंगी? एंटी बी। एंटीबॉडी कौन सी है मेरे पास? एंटी बी। मैं बी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं बी को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास अगर पीला ट्राइंगल है, मैंने इस नीले डब्बे को कभी नहीं देखा है। सिमिलरली अगर मेरे पास नीला डब्बा है तो मैंने पीले ट्राइंगल को कभी नहीं देखा है, यानी अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मैं ए को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मेरे पास एंटीबॉडी होंगी ए के लिए, इसे मैं एंटी ए कहता हूं। अगर मेरे भाई मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मैंने आपका पीले ट्राइंगल को भी देखा है, नीले डब्बे को भी देखा है, मैं दोनों ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर लूंगा। ए को भी एक्सेप्ट कर लूंगा, ए का भी पार्ट है मेरे पास, बी को भी एक्सेप्ट कर लूंगा, बी को भी मैं पहले से जानता हूं, यानी एंटीबॉडी मेरे पास कोई भी नहीं है। मैं दोनों को रिजेक्ट नहीं करता, ए और बी दोनों का मैं खुली बाहों से स्वागत करता हूं। एंड अगर मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है, मेरा ब्लड ग्रुप है ओ, तो ना मैंने पीले ट्राइंगल को देखा है, ना मैंने नीले डब्बे को देखा है। पीला ट्राइंगल मेरे पास आएगा तो इस पे भी हमला करूंगा, नीला डब्बा आएगा इस पे भी हमला करूंगा, यानी दोनों एंटी बी होंगी। यहां पर क्या हो जाएंगी? एंटीबॉडी दोनों हो जाएंगी एंटी ए एंड बी। बात समझ में आई या नहीं? दोबारा आपको रिपीट करा के बताऊंगा, जितनी बार बोलोगे उतनी बार रिपीट करके बताऊंगा, 1000 बार रिपीट करूंगा, लेकिन ये चीजें समझ में आनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आराम से सुनिएगा, मैं दोबारा से एकदम स्क्रैच से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ा रहा हूं, ठीक है? पिछली स्लाइड को भी मैं रिपीट कर रहा हूं, आराम से सुनिएगा, एक प्रॉपर रिवीजन ले लेते हैं। मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। आरबीसी हैज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन उसकी बहुत बड़ी है, खूब सारे एंटीजेंस हैं, लेकिन हम मेन किन एंटीजेंस के बारे में चर्चा करते हैं? आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, यानी ए और बी एंटीजन के बारे में, और आपका आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, यानी आरएच एंटीजन के बारे में, ठीक है? तो आराम से देखिए, यहां पर ये जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है ये दी गई बाय लैंडस्टाइनर, और जो आरएच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग है वो दी लैंडस्टाइनर और वीनर ने। यहां क्या है? या तो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे और एब्सेंट होंगे आपके दो एंटीजेंस। एंटीजेंस मतलब ऐसे केमिकल्स जो एंटीबॉडी बनाए, जो कि एंटीबॉडी बनने पे मजबूर करे बॉडी को, राइट? यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया मेरी बॉडी में, कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई ऐसा केमिकल आ गया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, तो मेरी बॉडी का अगर वो केमिकल नहीं है तो मैं तो उसको बहरूपिया समझ के उस पर हमला करूंगा ना, तो मेरी बॉडी में हथियार बनने शुरू हो जाएंगे, एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएंगी। तो एंटीजन ऐसी ही चीजें हैं, राइट, जो एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करती हैं आपके शरीर को, है ना? और ये एंटीबॉडी कहां बनती हैं? आपके प्लाज्मा में बनती हैं, प्लाज्मा सेल्स द्वारा तैयार की जाती हैं, राइट? तो यहां पर अगर आप देखें तो आरबीसी है, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर अलग अलग एंटीजेंस पाए जा सकते हैं, उसी हिसाब से आपका ब्लड ग्रुप रखा जाएगा। अगर आपके आरबीसी पे ए टाइप का एंटीजन पाया जा रहा है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हुआ? सर ए हो गया। अगर बी टाइप का एंटीजन पाया जा रहा है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हुआ? बी हो गया। अगर दोनों पाए जा रहे हैं तो आपका बी भी है ए भी है, तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। और अगर आपका कोई भी नहीं पाया जा रहा तो आप 0 लिख देंगे, जिसको आप अल्फाबेट में ओ कह सकते हैं, यानी कि आपका यहां पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है। यह है आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, है ना? आरएच ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम मतलब एक ऐसा एंटीजन पाया गया जो पहली बार रीजस मंकी में हमने देखा, तो रीजस मंकी का आरएच यानी इनिशियल 2 अल्फाबेट हमने उठा लिए। अगर ये समझ लीजिए आरएच एंटीजन है, तो अगर हमारी आरबीसी पे आरएच एंटीजन है तो हम आरएच पॉजिटिव, अगर ये नहीं है, खाली खाली पड़ी हुई है आपकी आरबीसी, तो हम आरएच नेगेटिव। सिंपल सी बात है, अगर आरएच एंटीजन है तो हम आरएच पॉजिटिव, आरएच एंटीजन नहीं है तो आरएच नेगेटिव, सिंपल सी बात। अब देखिए यहां क्या हुआ। अगर ये है मेरी आरबीसी और इस आरबीसी पे मैंने ए एंटीजन को देखा है, सिर्फ मेरा पाला आज तक सिर्फ पीले ट्रायंगल से पड़ा है और किसी चीज से नहीं पड़ा, मैं इसके अलावा किसी और को नहीं जानता। अगर मैं ये नीला डब्बा डालने की कोशिश करूंगा अपनी बॉडी में, तो क्या मेरी बॉडी रिजेक्ट कर देगी? क्या मेरी बॉडी इससे झगड़ा करने लग जाएगी? बिल्कुल, ये फॉरेन पार्टिकल है मेरे लिए। मैंने सिर्फ पीले ट्रायंगल्स देखे हैं, मैंने नीले डब्बे नहीं देखे, तो नीला डब्बा क्या मेरे लिए फॉरेन पार्टिकल है? यस। क्या मैं उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दूंगा? बिल्कुल छेड़ दूंगा। भाई ये पीला ट्रायंगल मैंने देखा हुआ है, अगर मैं पीला ट्रायंगल ही अपनी बॉडी में डालूं तो भैया मैं इस गोल गोल गोले को भी जानता हूं और पीले ट्रायंगल को भी जानता हूं, इस गोल गोल गोले को भी जानता हूं, इस पीले ट्रायंगल को भी जानता हूं, दोनों चीजें अपनी ही बॉडी जैसी हैं, तो मैं इस पे हमला नहीं करूंगा, मैं ये ब्लड ले सकता हूं। सिमिलरली अगर समझ लीजिए
ओ ब्लड ग्रुप है किसी इंडिविजुअल का, इसके ऊपर एंटीजन नहीं है, तो इसने ना पीले ट्रायंगल को देखा है ना नीले डब्बे को देखा है, तो चाहे आप नीला डब्बा इसमें डालें चाहे आप पीला ट्रायंगल इसमें डालें, दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसने इन दोनों को ही नहीं देखा है, ये दोनों ही चीज इसके लिए बहुत नई है, तो इनके खिलाफ ये युद्ध छेड़ देगा। राइट, अगर देखिए यहां पर ए बी ब्लड ग्रुपिंग है, तो इसने नीले डब्बे को भी देखा है और पीले ट्रायंगल को भी, तो नीला डब्बा भी दोगे तो भी इसको लगेगा भाई घर की ही बात है, और पीला ट्रायंगल दोगे तो भी इसको लगेगा भैया घर की ही बात है, तो ये दोनों को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जैसा आपका एंटीजन वैसा आपका ब्लड ग्रुप। अगर आपकी आरबीसी पे पाया जा रहा है एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, अगर आपकी आरबीसी पे पाया जा रहा है एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, अगर आपकी आरबीसी पे पाया जा रहा है एंटीजन ए और बी तो ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। अब जाहिर सी बात है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मैं इस डब्बे को नहीं जानता, इसके खिलाफ मेरे पास एंटीबॉडी है, इसके खिलाफ मैं युद्ध छेड़ दूंगा, तो क्या मेरे पास एंटी बी है? बिल्कुल मेरे पास एंटी बी है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मैं इस पीले ट्रायंगल को नहीं जानता, इस ए के खिलाफ मैं युद्ध छेड़ दूंगा, इस ए के मैं खिलाफ हूं, क्या मेरे पास एंटी ए है? एंटी ए है। अगर मेरे पास दोनों है आपका नीला डब्बा और पीला ट्रायंगल, तो मैं इस पीले ट्रायंगल को भी एक्सेप्ट कर सकता हूं, नीले डब्बे को भी एक्सेप्ट कर सकता हूं, मुझे दोनों से ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं, तो एंटीबॉडी नन। और अगर मेरे भैया यहां पर मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है, तो मैंने ना पीले ट्रायंगल को देखा है ना नीले डब्बे को, दोनों के खिलाफ ही मैं युद्ध छेड़ दूंगा, दोनों को लेकर ही मैं नेगेटिव हूं, यानी मेरे पास दोनों की एंटीबॉडी है, एंटी ए एंड एंटी बी। इससे ज्यादा क्लियर आपको कभी नहीं हो सकता ब्लड ग्रुप, आई कैन लिटरली बेट ऑन दिस। फटाफट बताइए ब्लड ग्रुपिंग समझ में आई या नहीं। अगर मैं इस चीज को और अच्छे तरीके से एलेबोरेट करूं अगली स्लाइड में, जो कि मैं करूंगा, इसको लिंक करके विद आरएच ब्लड ग्रुपिंग, तो आपको और समझ में आ जाएगा। पर अभी मुझे बताइए इतनी बातें क्लियर है या नहीं, इतनी बातें क्लियर है या नहीं, झटपट बताइए। यस, एंटीबॉडी ओ अरे ओ का मतलब जीरो है भाई, कुछ नहीं है वो, राइट? तो कुछ है ही नहीं, तो एंटीबॉडी क्या बनाओगे, है ना? चलो बहुत बढ़िया, कमाल कमाल, क्रिस्टल क्लियर, शानदार। अब आपको एक मस्त चीज बताता हूं, अब आपको एक मस्त चीज बताता हूं। पहले एक स्लाइड को मैं क्या कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं, इसी वाली को कॉपी कर लेते हैं, है ना, बिकॉज आई वॉन्ट टू टीच यू समथिंग जो कि बहुत जरूरी है, और यहीं पे पढ़ा देते हैं, है ना, ये डब्बा मिटा देते हैं, यहीं पे पढ़ा देते हैं। आपको मैं सिखाना चाहता हूं कि कौन किसको ब्लड डोनेट कर पाएगा। यहां पे लिख दीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए, यहां पे लिख दीजिए डोनर्स ब्लड ग्रुप, डोनर्स ब्लड ग्रुप, और यहां लिख दीजिए रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, जिसको ब्लड चाहिए, रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिए दोस्त क्या हुआ, यहां पर मैंने लिख दिया ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। यहां मैंने लिख दिया ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये ब्लड देने वाले लोग हैं, ये ब्लड लेने वाले लोग हैं। सबसे सिंपल हम क्या सीख सकते हैं यहां पे, सबसे सिंपल बात क्या है, सबसे सिंपल बात यह है कि जिसका सेम सेम ब्लड ग्रुप है वो तो ले ही लेगा। भाई यहां पर अगर ए है तो इसको ए तो किसी भी दिन ब्लड ग्रुप दे देगा, यहां पर बी होता, ये नीला डब्बा होता तो नीला डब्बा नीले डब्बे को कभी भी दे देगा, खाली आरबीसी को कभी भी दे देगी, ए बी को कभी भी दे देगा। तो भाई ए तो ए से कभी भी ब्लड ले सकता है ना, भाई भाई हैं, बी तो बी से कभी भी ब्लड ले सकता है, ए बी तो ए बी से कभी भी ब्लड ले सकता है, ओ तो ओ से कभी भी ब्लड ले सकता है, इसमें तो कोई पंगा है ही नहीं। ये तो दुनिया की सबसे जनरल बात है, इनका तो ब्लड सिमिलर ही है ना, ए और ए तो 100% सिमिलर है, बी और बी तो 100% सिमिलर है, तो ब्लड दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपस में ब्लड देंगे ही। अब मुझे बताइए क्या ए जो है बी को ब्लड ग्रुप दे सकता है, ए जो है क्या ये बी को ब्लड दे सकता है? भाई ए जो है अगर ये बी को ब्लड देने जाएगा तो बी ने कभी पीला ट्रायंगल देखा नहीं है, इसकी बैंड बच जाएगी, तो नहीं दे सकता। तो ए जो है ए को दे देगा, बी को नहीं दे पाएगा। अब ए जो है क्या वो ए बी को दे देगा? भाई ए जो है इस पे है पीला ट्रायंगल, ए बी पे है पीला ट्रायंगल और नीला डब्बा, यानी पीले ट्रायंगल को जानता है ए बी वाला,
तो क्या ए बी वाले को दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, ए बी वाला जानता है ना? ए बी वाला जानता है, ए बी को दिया जा सकता है, ए बी वाला जानता है। आराम से देखिए, अब आराम से देखिए, क्या ए वाला ओ को दे सकता है? ए वाला जिसपे पीला ट्रायंगल है ओ को नहीं दे सकता। ओ पे कोई पीला ट्रायंगल नहीं है, पीले ट्रायंगल को देखते भड़क जाएगा, उस पे हमला कर देगा, अर्जन वेल्ली का युद्ध हो जाएगा, किसी को नहीं दे सकता। यानी ए जो है सिर्फ ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, टेंशन की बात ही नहीं है। अगली बात देखिए, अगली बात ये देखिए कि बी जो है बी को दे सकता है, सेम सेम है तो दे सकता है, बात खत्म। बी क्या ए को दे सकता है? ये नीला डब्बा क्या पीले ट्रायंगल को दे सकता है? इस पीले ट्रायंगल वाली आरबीसी ने कभी नीला डब्बा नहीं देखा, नीला डब्बा देखते ही बौखला जाएगा, इस पे हमला कर देगा एंटीबॉडी बना के, यानी नहीं दे सकता। तो ये बी जो है ए को नहीं दे सकता। ये बी क्या ए बी को दे सकता है? ये नीले डब्बे वाला क्या इस नीले डब्बे और पीले ट्रायंगल वाले को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। नीला डब्बा है इस पे, नीला डब्बा इस पे भी है, सेम सेम सी चीज है। क्या इसको पहचान लेगा? पहचान लेगा, यानी ए बी पे तो दोनों ही है, तो क्या इसको दे सकता है? दे सकता है मेरे भाई, एकदम दे सकता है। और क्या बी वाला ओ को दे सकता है? क्या ये बी वाला जो है ये ओ को दे सकता है? ओ ने कभी नीला डब्बा नहीं देखा, इसको देखते ही बौखला जाएगा, इस पे हमला कर देगा, तो नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, बात खत्म। ए बी वाला ए बी को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। क्या ए बी वाला ए को दे सकता है? क्या ए बी वाला ए को दे सकता है? ए बी पे ये भी तो है, नीला डब्बा भी तो है, इस पे सिर्फ पीला ट्रायंगल है, इसने कभी नीला डब्बा नहीं देखा, हमला कर देगा, कर देगा। ये जो ए बी है इसको भी नहीं दे पाएगा, इस पे सिर्फ नीला डब्बा है, इस पे पीला ट्रायंगल भी है, इसने कभी पीले ट्रायंगल को नहीं देखा, हमला कर देगा। यानी ए बी जो है ना ए को दे सकता ना बी को दे सकता, ओ को दे पाएगा। इस पे दोनों एंटीजन है, इस पे एक भी एंटीजन नहीं, ओ के पास पहुंचेगा, इन दोनों को देख के ये इस पे हमला कर देगा, नहीं दे पाएगा। यानी ए बी जो है सिर्फ ए बी को ही दे सकता है और किसी को नहीं। ओ जो है ये किसको देगा? ये जो गोल गोल ओ है ये तो सब पे ही है, ये तो आरबीसी की मेम्ब्रेन है, नॉर्मल मेम्ब्रेन है, तो सब पे ही है। अगर ये ए के पास जाएगा, भैया मेरा ब्लड ले लो, ये कहेगा भाई तेरे पास तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, कोई एंटीजन ही नहीं है, आजा मेरे पास आजा, इसको तो मैं यूज कर सकता हूं, मैं कोई एंटीबॉडी नहीं बनाऊंगा तेरे खिलाफ। बी के पास जाएगा, बोलेगा यार ये लाल लाल रिंग तो मेरे पास भी है, तू तो घर का ही आदमी है, आजा। ए बी के पास जाएगा, बोलेगा यार ये लाल लाल रिंग तो मेरे पास भी है, घर का ही आदमी है, तू तो आजा भैया, बैठा के रोटी खिलाता हूं तेरे को। तो ओ जो है किसको दे पाएगा? ओ को तो देगा ही, ए बी को तो देगा ही, इसके अलावा किसको दे देगा? इसके अलावा दे देगा मेरे भाई बी को, इसके अलावा किसको दे देगा मेरे भाई? इसके अलावा दे देगा ए को। तो मेरे दोस्त यहां से हमको क्या सीखने को मिला? यहां से हमें सीखने को मिला कि ओ जो है ये सबको दे रहा है, यानी ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है ओ ब्लड ग्रुप वाला, यानी यूनिवर्सल डोनर। और ये जो ए बी है यहां से भी आ रहा है ब्लड ग्रुप, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, सारे एरो यहीं पर आकर के मिल रहे हैं, यानी ये क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो क्या हमें यहां से प्रैक्टिकली चीजें समझ में आई कि दिस इज यूनिवर्सल डोनर, सबको दे रहा है, बाहर की साइड एरो निकल रहा है, क्या ये यूनिवर्सल डोनर है भैया जी? एकदम है भैया जी। क्या ये ए बी जो है इट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट? क्या ये आपका सबसे ले सकता है ब्लड? बिल्कुल ले सकता है, इट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अभी हमने आर एच का कंसेप्ट नहीं लगाया है, पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट नहीं लगाया है, हम सिर्फ ए बी और ओ की बात कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात चमकी या नहीं चमकी? इससे ज्यादा डिटेल में ब्लड ग्रुप आपको मुश्किल ही देखने को मिलेगा। लोग जो है भाई झटपट पढ़ा देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं 5 मिनट का टॉपिक बोल के कि इसको दिया जाएगा, इसको नहीं दिया जाएगा। आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, इससे बेसिक नहीं हो सकती चीजें, दिस इज लिटरली फ्रॉम स्क्रैच। अगर आप टाइम देखेंगे तो हमको लगभग 1 घंटा होने जा रहा है और हम लोगों ने सिर्फ ब्लड ग्रुप पढ़ा है, वो भी आरएच ब्लड ग्रुप नहीं, सिर्फ एबीओ ब्लड ग्रुप, क्योंकि आपको जेनेटिक्स में भी काम आएगा। जब आप 12th क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ रहे होंगे तो आप मुझे याद करेंगे और बोलेंगे विपू भाई मजा आ गया, चमक गया, फुल्ली ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, झटपट बताइए क्या बात है भाई, मजेदार, शानदार। अब देखो यही सारी बातें यहां लिखी हुई हैं। अगर मेरा ब्लड ग्रुप है ए तो मेरे पास एंटीजन कौन से हैं? जैसा मेरा ब्लड ग्रुप वैसे मेरे एंटीजन, एंटीजन ए।
मेरा ब्लड ग्रुप है बी, एंटीजन बी, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी, एंटीजन ए और बी दोनों, और मेरा ब्लड ग्रुप ओ यानी एंटीजन कोई है ही नहीं, नंगी पुंगी सी आरबीसी की मेम्ब्रेन है, कोई इस पे एंटीजन नहीं है। जैसा आपका एंटीजन, इसका रिवर्स आपकी एंटीबॉडी। ए जो है बी को ब्लड नहीं दे सकता, ए एंटीजन तो एंटीबॉडी बी, बी जो है ए को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकती, तो अगर एंटीजन बी है तो एंटी ए। यहां दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी कोई नहीं, और यहां एंटीजन कोई नहीं तो एंटीबॉडी दोनों की दोनों, ऐसे आप याद कर सकते हो। कौन किसको ब्लड देगा, ये सारी की सारी बातें हम लोग यहीं पर विद द हेल्प ऑफ एरोज समझ चुके हैं, अलग अलग कलर के एरोज हैं। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें चमकी होंगी। यहां तक का ब्लड ग्रुप अगर चमक गया है, अगर आप एनसीईआरटी में चीजें पढ़ने के लिए तैयार हैं तो एक बार मुझे बताइए, क्या हम एनसीईआरटी में चीजें पढ़ सकते हैं? यस। तो मेरे दोस्त यहां पर आपके ब्लड ग्रुप हुए कितने टाइप के, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप है? 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। कौन कौन से हो गए दोस्त? आपका ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। क्या ये चारों आपके ब्लड ग्रुप है? यस सर। वाई द नॉलेज ऑफ ब्लड ग्रुप इज इंपॉर्टेंट? ब्लड ग्रुप की नॉलेज इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझ लेते हैं। अगर आपको चोट लगी है और आपको ब्लड की जरूरत है, तो आप किसी का ब्लड लेंगे तो रैंडमली थोड़ी ले लेंगे। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और आपने बी वाले इंडिविजुअल का ब्लड ले लिया, तो आपकी बॉडी में काम ही नहीं आएगा, है ना। आपकी बॉडी जो है खामखा में एंटीबॉडी बनाने में और एनर्जी वेस्ट करेगी, और उस पूरे ब्लड को खत्म भी कर देगी, उसकी आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देगी, क्लंपिंग कर देगी, तो फायदा भी नहीं होगा। दैट्स व्हाई इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द ब्लड ग्रुप बिफोर ट्रांसफ्यूजिंग द ब्लड, है ना। ब्लड ग्रुप मैचिंग, blood group matching is very important, is very important before transfusion। किसी को आप ब्लड ले रहे हो, किसी को ब्लड दे रहे हो, तो आपको ब्लड ग्रुप की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज लोचे हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। यहां तक क्लियर है भाई? एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं? यस सर, क्रिस्टल क्लियर, शानदार भाई, बहुत प्यारे बच्चे हो आप, बहुत अच्छी बात है। आओ फटाफट एनसीईआरटी मैया के दर्शन कर डालते हैं। हमने कहा कि 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमको पढ़ने हैं, एक एबीओ ब्लड ग्रुप जो हम पढ़ चुके हैं, एक आरएच ब्लड ग्रुप जो कि पूरी दुनिया में यूज किए जाते हैं फॉर ब्लड ग्रुपिंग। आपको जो अल्फाबेट मिलता है ए बी ए बी या ओ, वो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से मिलता है। जो प्लस और माइनस का साइन मिलता है वो आरएच ब्लड ग्रुपिंग से मिलता है, तो ये दोनों ही पढ़ना जरूरी है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में हमने देखा कि या तो आपके 2 एंटीजन है, ये तो या तो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो आरबीसी के सरफेस पे 2 ही एंटीजन है जो डिसाइड करते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। 2 ही एंटीजन है, राइट, ए और बी, राइट। तो एंटीजन क्या है? एंटीजन आपके ऐसे पर्टिकुलर प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और इम्यून रिस्पांस जगाते हैं। यानी अगर ये हमारी बॉडी में आ गए कोई एंटीजन, तो हमारी बॉडी उनके खिलाफ हथियार यानी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी, राइट। तो 2 नेचुरल एंटीबॉडीज भी पाई जाती हैं, है ना, ब्लड में। अगर ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी यानी एंटीजन ए और बी दोनों है, ओ यानी नंगी पुंगी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, कोई एंटीजन उसके ऊपर नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले आपको ब्लड ग्रुपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आपको डोनर और रेसिपिएंट की कंपैटिबिलिटी चेक करनी है कि क्या ये एक दूसरे को ब्लड दे भी सकते हैं या नहीं। तो आपका ये टेबल आपको देखने को मिला। ब्लड ग्रुप अगर ए है तो एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी इसकी उल्टी हो जाएगी, एंटी बी। ब्लड ग्रुप अगर बी है तो एंटीजन बी, एंटीबॉडी इसकी उल्टी हो जाएगी, एंटी ए। एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाएंगे तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी, और नील हो जाएंगे आपकी एंटीबॉडी। और अगर एंटीजन कोई नहीं है तो एंटीबॉडी आपकी यहां पर दोनों देखने को मिल जाएंगी। किस किस को दिया जा सकता है ब्लड, किस किस से ब्लड लिया जा सकता है, ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, ओ जो है ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा। ओ को हम लोग सीख चुके थे कि इसको क्या बोला गया था, यूनिवर्सल डोनर बोला गया था। और ए भी जो है किसी से भी ब्लड ले सकता है, तो इसको क्या बोला गया था, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला गया था। यह बात हमने अभी तक समझी है इन ब्लड ग्रुपिंग। ये आपकी बात अभी हुई नहीं है आरएच ब्लड ग्रुपिंग की। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इफ यू आर रेडी। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और उनके बारे में चर्चा शुरू कर देते हैं।
देखते हैं ये ब्लड आपसे अभी ये क्वेश्चन हो पाएगा नहीं। ओके, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, मार्क करने की कोशिश करिएगा, और फिर मैं पोल थोड़ी देर बाद में लगाऊंगा। पहले मैं चेक कर लेता हूं कि ये क्वेश्चन हमसे अभी हो पाएगा या नहीं। इन अ टेबल which is given below, the first column shows the recipient blood group and the second column shows the donor's blood group. The blood group AB is able to accept the blood from any blood group. The reason is listed below. Select the correct one. ये बोला गया है कि AB जो है ये आपका किसी से भी ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है, यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है, AB यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है, ये बताया गया है ना। तो देखते हैं सही रीजन क्या है। AB प्लस ब्लड ग्रुप हैव एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है, ये बात हो जाएगी। AB ब्लड ग्रुप हैव A and B एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल्स एंड नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। AB ब्लड ग्रुप हैव नो एंटीजन, AB ब्लड ग्रुप हैव नो एंटीजन, हो जाएगा। 30 सेकंड का पोल है, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ के सुना चुका हूं, तो इसमें आपको अब पूरा टाइम मिला है। आपने भी मेरे साथ क्वेश्चन सुन लिया होगा। आई एम ओनली गिविंग यू 30 सेकंड्स बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत आसान है, दिखने में कॉम्प्लेक्स है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दिखने में भौकाली होते हैं कि पता नहीं सर क्या ही हो गया, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, पर एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। मैं जब आपको सॉल्व कराऊंगा आपको पता लगेगा अरे भाई एकदम वेस्ट ऑफ टाइम, हियर वेस्ट ऑफ टाइम। इतना पढ़ के अगर यही पूछना था तो ये तो आप सीधा सीधा ही पूछ लेते, आधे पेज का क्वेश्चन बनाया ही क्यों। आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, आराम से सुनिएगा, आपको एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। बहुत प्यारा सवाल है, आसान है, इतना बड़ा इसको नहीं होना चाहिए था, छोटा भी होता तो भी काम चल जाता है ना। इट इज अ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। आराम से देखिए, आप सही गलत में फैसला कर पाएंगे। टाइम अप हो चुका है, मैं शुरू करता हूं। AB ब्लड ग्रुप जो है हैव एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी। भाई AB ब्लड ग्रुप मतलब A भी एंटीजन है, इसमें A और B दोनों एंटीजन है, तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। एंटीजन दोनों है तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। जब एंटीजन कोई भी नहीं था तो एंटीबॉडी दोनों थी। जब A एंटीजन तो B एंटीबॉडी, जब B एंटीजन तो A एंटीबॉडी, जब दोनों एंटीजन तो कोई एंटीबॉडी नहीं, जब कोई एंटीबॉडी नहीं तो कोई दोनों एंटीजन प्रेजेंट, ऐसा रिवर्स रिलेशनशिप। तो AB अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। AB ब्लड ग्रुप हैव A एंड B एंटीजन, A और B दोनों एंटीजन होंगे, इसीलिए AB ब्लड ग्रुप है, एकदम करेक्ट है। तो RBC पे आपके दोनों एंटीजन है एंड नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, देयरफॉर एबल टू एक्सेप्ट ब्लड ग्रुप एनी ब्लड ग्रुप, एकदम सही बात है। AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हैव नो एंटीजन, नो एंटीजन। भाई अगर AB ब्लड ग्रुप है तो A और B दोनों एंटीजन है, तो AB ब्लड ग्रुप हैव नो एंटीजन, भैया A और B एंटीजन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिंपल सी तो बात थी, सिंपल ही तो बात थी ना यार। क्या बात है दोस्त, 64% विच इज अ वेरी गुड नंबर। क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था, है ना। तो आप देखो A कई लोगों ने मार्क कर दिया। भाई अभी एंटीजन और एंटीबॉडी में क्या रहेगा, आपका झगड़ा रहेगा। याद रख लीजिए, जो ब्लड ग्रुप है दैट इज इक्विवेलेंट टू एंटीजन, हमेशा याद रखिए। एंटीबॉडी तो उसके खिलाफ बनेगी। समझ लीजिए आपका ब्लड ग्रुप A है, आराम से सोचिए, है ना, बेसिक लेवल पे सोचिए, जनरल फंडामेंटल कंसेप्ट बिल्ड करिए। अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है, क्या मेरे अंदर एंटीबॉडी A हो सकती है, दिमाग लगाओ यार, क्या मेरे अंदर एंटीबॉडी A हो सकती है? क्या मैं अपने ब्लड ग्रुप को मार के खत्म कर दूं, मर जाऊं अगले दिन? नहीं भाई, हमको जिंदा रहना है। तो मुझे अगर ब्लड ग्रुप A है मेरे अंदर, तो कौन सा एंटीजन चाहिए, एंटीजन A चाहिए मुझे, एंटीबॉडी B चाहिए। अगर एंटीबॉडी A होगी तो मेरे ही ब्लड पे हमला कर देगी ना यार। तो जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, एंटीबॉडी उसके अपोजिट, अदरवाइज आपका ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। सोच के देखा करो, हमेशा जनरल लेवल पे सोच के देखा करो। अगर मेरा ब्लड ग्रुप B होता तो क्या मेरे अंदर एंटीबॉडी B होगी, मेरे ही ब्लड ग्रुप को काट देगी? नहीं भाई, मेरे ब्लड ग्रुप को मुझे बचाना है, ब्लड ग्रुप की रक्षा करनी है, तो एंटीबॉडी A होगी। B तो मेरा खुद का ब्लड ग्रुप है, तो एंटीजन आपका क्या होगा, B होगा। अगर B ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन B। तो सिमिलरली यहां पर AB ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन A और B होंगे। एंटीजन A और B है तो एंटीबॉडी कोई होगी नहीं। एंटीजन अगर कोई नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों होंगी। अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी B होगी, अगर एंटीजन B है तो एंटीबॉडी A होगी। सिंपल सी बात है, समझ में आई या नहीं? तारा रारा कर डालो भैया अगले क्वेश्चन की, है ना। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन होगा या नहीं। ठीक है भैया, प्यार से पढ़ना, मैं पढ़ के सुना रहा हूं क्वेश्चन, फिर मैं पोल लगाऊंगा बिकॉज आप गलती करते हो, पर मैं नहीं चाहता कि आप गलती करें, आप टॉप रैंकर बने, मैं ये चाहता हूं। आराम से सुनिए। फॉर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप ब्लड लेने गए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करानी है, किसी और से ब्लड लेना है या किसी को ब्लड देना है, तो क्या करना पड़ेगा? डोनर की आरबीसी शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडी, डोनर की आरबीसी पे एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। रेसिपिएंट के सीरम में एंटीजन नहीं होना चाहिए।
रेसिपिएंट के सीरम में एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, रेसिपिएंट की आरबीसी में एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, 45 सेकंड का टाइम ले लो पर सॉल्व कर डालो, फोड़ डालो इस क्वेश्चन को, आराम से सॉल्व करिए, टेक योर टाइम। हिंट दे देता हूं, एंटीजन कहां होता है और एंटीबॉडी कहां होती है ये मैं बता चुका हूं। एंटीबॉडी इज इन प्लाज्मा एंड एंटीजन इज ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी। एंटीजन हमेशा मेम्ब्रेन के या वॉल के सरफेस पे होगा और एंटीबॉडी प्लाज्मा में होगी। वो आपके हथियार है, वो आपके ब्लड में घूमेंगे तो वो आपके प्लाज्मा में डिजॉल्व, जो प्लाज्मा है उसके अंदर पाए जाते हैं हथियार, राइट। तो डोनर्स आरबीसी शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडी। आरबीसी में तो वैसे भी एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीजन होते हैं, है ना। आरबीसी शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडी, ये तो बात गलत हो गई। आरबीसी में एंटीबॉडी कहां होती है, आरबीसी में तो एंटीजन होते हैं आरबीसी की सरफेस पे, है ना। रेसिपिएंट सीरम शुड नॉट कंटेन एंटीजेंस अगेंस्ट डोनर एंटीबॉडी। डोनर एंटीबॉडी दे रहा है और मेरे पास एंटीजन नहीं होना चाहिए, है ना। यानी ये है कि कोई गुंडा है, वो तो प्रसाद लेकर के आ रहा है मेरे लिए और मैं जो शरीफ आदमी हूं वो बंदूक लेके बैठा हूं। ये कोई बात हुई यार? भाई हथियार गुंडे के पास होगा और मैं तो भोला भाला आदमी हूं यार, मैं तो नॉर्मली अपने घर पे ही बैठा हुआ था। रेसिपिएंट का सीरम, लेट्स से मैं खून ले रहा हूं तो मेरा सीरम जो है इट शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरबीसी ऑफ डोनर। आरबीसी ऑफ डोनर एंटीजन कंटेन कर रहा है, मेरे पास एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के मैं उसका एक्सेप्ट कर पाऊंगा। रेसिपिएंट आरबीसी शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडी, आरबीसी में एंटीबॉडी होती ही नहीं है। यहां एक सिंपल प्रिंसिपल लग रहा है, आपको कंफ्यूज किया गया है। आरबीसी के सरफेस पे क्या है मेरे भाई, आरबीसी के सरफेस पे प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है जो कि क्या है, एंटीजन। यहां बार बार उसको एंटीबॉडी लिख दिया है। और एंटीबॉडी जो आपकी बनेंगी ये कौन बनाएगा, प्लाज्मा सेल बनाएगा। तो कहां पाई जाएंगी, प्लाज्मा में पाई जाएंगी, ये आपकी एंटीबॉडी होंगी। ये आपकी कंप्लीट बात है मेरे भाई मेरे दोस्त, इससे ज्यादा आपको कोई बात नहीं जाननी थी, सिर्फ आपकी लोकेशन के ऊपर ये सवाल बनाया। और इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, बट अच्छी बात है अगर आप कंफ्यूज हुए होंगे तो, बिकॉज आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। द आंसर इज सी, दैट इज चूरा बच्चन। 14%, तालियों की गड़गड़ाहट, बहुत खतरनाक। सी तो लग ही नहीं रहा था। अरे भाई जो नहीं लग रहा होता वही आंसर होता है, ऐसे इसको दिल पे नहीं लेना है। पता लगा कि अगली बार सारे सवालों में यही कर रहे हो कि सर ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा, यही आंसर होगा, आपने ही कहा था। नहीं, ये कोई गलत बात नहीं है भाई। इट इज नॉट सिली मिस्टेक, इट इज अ मिस्टेक। डोंट कॉल योर मिस्टेक्स सिली अननेसेसरीली। कभी भी अपने मिस्टेक्स को सिली बोल के छुपाइए मत, एक्सेप्ट करिए कि सर आपने ये बातें लिखवाई हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं पीछे नोट्स में जाके, आई हैव मेड यू अंडरस्टूड बोथ ऑफ दीज थिंग्स वेरी वेरी एक्यूरेटली। मैंने ये बातें लिखवाई हैं, आपसे गलती हुई है, बकायदा उस गलती को एक्सेप्ट करिए, बिकॉज तभी आप सीख पाएंगे। इट इज नॉट सिली मिस्टेक, मैंने अभी बताया, आप अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, दिस इज नॉट सिली एट ऑल। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, एक्नॉलेज करिए तब आगे बढ़ेंगे। पर मुझे ये बताइए कि बात समझ में आई या नहीं, मुझे बस ये जानना है कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं। मेरे समझाने के बाद ये क्वेश्चन अब अगली बार आएगा तो कर लोगे या नहीं। मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूं, मेरे क्वेश्चंस को बहुत हल्के में नहीं लेना है आपको, है ना। 15% पे आ गए हो, राइट। चलो, ये तो आपका ब्लड क्लॉटिंग का है, नहीं हो पाएगा। ये भी ब्लड क्लॉटिंग का है, नहीं हो पाएगा। ओके, अब ये कर लो भाई, ये कर लो, ये कर लो भाई, ये कर लो। 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आराम से करो, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आई हैव कंप्लीट फेथ ऑन यू एंड आप बहुत अच्छे लोग हो, अच्छे बच्चे हो। आप ये क्वेश्चन बना के दिखाओगे, आराम से सुनना, आराम से सुनना जो बता रहा हूं। Which one of the following blood groups will be having antigen A on RBC? एंटीजन A किस पे होगा, बाकी कुछ नहीं बोला, ये बोला A किस किस पे होगा, मुझे ये बता दो। A किस किस पे होगा मुझे ये बता दो फटाफट। आरबीसी बना लो भैया, 4 नंगी पुंगी आरबीसी बना डालो। A किस किस पे होगा ये बना डालो, आपका 1 2 3 4, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। A किस किस पे होगा भाई, यहां देखिए A है तो इस पे तो A एंटीजन होगा ही होगा। दूसरा है A तो इस पे तो होगा ही होगा। और अगर ए बी है तो ए बी में भी तो ए आपका होगा ही होगा, ए बी में भी तो ए है। दूसरा है आपका ए तो इसमें तो होगा ही होगा। ये है आपका ओ, ओ पे तो कुछ नहीं होता, यानी ये नंगा पुंगा पड़ा रहेगा, तो ओ में नहीं हो सकता, है ना। ये गलत बात है, ओ वाली गलत बात है। ओ में आपका ए क्या ही करेगा, और सिर्फ ए बी, है ना। ए है तो इसमें तो ए होगा ही, और आपका ए बी अगर मैंने बनाया तो इसमें भी ए होगा, इसमें भी ए होगा, इसमें भी ए होगा, इसमें भी ए होगा, इसमें भी ए होगा। पर सबसे सही पूछा है, राइट। ए एंटीजन इज फाउंड ऑन आरबीसी सरफेस, इस पे भी पाया जाएगा आपका ए एंटीजन, इस पे भी पाया जाएगा, इस पे नहीं पाया जाएगा।
इस पे भी पाया जाएगा, इस पे भी, इस पे भी। सबसे सटीक ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2। सबसे सटीक ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2, क्योंकि बाकियों में क्या है आपका, लिमिटेड बातें लिखी गई है। जब भी आपको ऐसे दो ऑप्शन मिले जिसमें से एक ज्यादा सही है और एक कम सही, ऑलवेज गो फॉर ज्यादा सही। तब नहीं होगा दिमाग का दही, ऑलवेज चूज ज्यादा सही। ए में भी आपका भाई आरबीसी है, इस पे ए एंटीजन है ना, तो ए ब्लड ग्रुप होगा तो भी इसमें ए होगा, और ए बी है तो भी तो इसमें ए होगा, दोनों में ही तो होगा, है ना। तो ए में भी होगा, ए बी में भी होगा, तो ए और ए बी दोनों आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये मैक्सिमम करेक्ट यही होगा ना, 2 ही तो होगा, तो आंसर इज गोइंग टू बी 2। क्या बात है यार, 70%। मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि ये जो 19% है इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है ना। यहां गलती हुई है सी वालों से। ओ में क्या करेगा भैया, ओ तो आपका नंगा पुंगा है, इसका नाम ही है ओ, यानी जीरो, शून्य, यानी इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो इसमें ए कहां से पाया जाएगा, ये तो नंगा पुंगा है, पहले ही टकला है ये तो, राइट, तो इसमें कुछ नहीं पाया जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको संभलने की जरूरत है, 8%, इनको मैं सबको सही मान के चल रहा हूं, लगभग 90% को, क्योंकि इन्होंने गलती कोई नहीं की है, बस इनको ये चुनना आना चाहिए था कि ज्यादा सही कौन सा है, बस ये बात थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, करेक्ट। ओके भैया, ओके भैया, ये 30 सेकंड का सवाल है, फटाफट मार्क करिए। यूनिवर्सल एक्सेप्टर इज हैविंग द फॉलोइंग एंटीबॉडीज। यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है जो सबसे ब्लड ले सकता है? सबसे ब्लड कौन ले सकता है? यूनिवर्सल डोनर है आपका ओ, सबको दे सकता है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर है आपका ए बी, जो सबसे ब्लड ले सकता है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कौन से हुए? एंटीजन ए एंड बी, और एंटीबॉडी क्या हुई? दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडी कोई है नहीं, नन एंटीबॉडी, तभी तो सबसे ले सकता है, तभी तो एक्सेप्टर है, तभी तो एक्सेप्टर है मेरे भाई। अगर सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है, यानी किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं कर रहा, किसी के खिलाफ विद्रोह नहीं कर रहा, युद्ध नहीं छेड़ रहा, यानी एंटीबॉडी हथियार की जरूरत ही नहीं है इसको, है ना, पीस का मसीहा है ये तो क्या हो जाएगा? कोई एंटीबॉडी, कोई हथियार, लड़ाई दंगा, अर्जन वैली का युद्ध ये नहीं करता, कोई एंटीबॉडी इसके पास नहीं है भाई। एंटी ए और एंटी बी, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ए बी। अगर ए बी है तो उसके पास ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे ना, तो एंटीबॉडी तो कोई नहीं होगी, अपने ब्लड ग्रुप को थोड़ी खा जाएगा एंटीबॉडी बना करके। आंसर इज गोइंग टू बी डी, यानी ढूरा बच्चन। 60% लोगों ने कर दिया है, सी कईयों ने कबाड़ा किया है। मैंने अभी आपको क्या सिखाया था? जो ब्लड ग्रुप होगा सेम वही एंटीजन पाए जाएंगे, एंटीजन और एंटीबॉडी में फर्क करना सीखिए। एंटीजन मतलब कोई बैक्टीरिया मेरे शरीर पर अटैक कर रहा है, समझ लीजिए भाई मेरे पास कप है ये, है ना, ये कप गंदा है, कई देर से यहां पर रखा हुआ था, मैंने इससे पानी पी लिया, तो इसमें जो बैक्टीरिया थे मेरी बॉडी पे चले गए। अब ये जो बैक्टीरिया है, अगर ये फॉरेन मॉलिक्यूल है, मेरी बॉडी का तो मेंबर नहीं है बैक्टीरिया, ये अगर फॉरेन मॉलिक्यूल है तो मेरी बॉडी इसके खिलाफ हथियार बनाएगी, इससे लड़ने के लिए। उन हथियारों को एंटीबॉडीज कहा जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसके सरफेस पे क्या पाए जाएंगे? एंटीजन, और एंटीजन के खिलाफ बनती है एंटीबॉडी। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए बी है, तो क्या मैं ए बी एंटीबॉडी बना दूंगा? मेरे ब्लड ग्रुप को ही मार डालूंगा मैं दोनों एंटीबॉडी बना करके? नहीं भाई, मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है, तो मेरे पास एंटीजन ए बी है, एंटीजन बी भी है, मैं इन दोनों को ही किल करना नहीं चाहूंगा, तो मेरे पास ए और बी दोनों ही एंटीबॉडीज नहीं होंगी। मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है, यानी मेरे पास एंटीजन ए है, तो बी मेरे लिए हानिकारक है, उसके खिलाफ मैं एंटीबॉडी बना लूंगा, किसी और का ब्लड ग्रुप मुझे नहीं चाहिए। बात समझ में आई? यस सर, आ गई, यही बात है भाई, यही बात है आपकी अभी तक की एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पे खूब सारे सवाल, इनसे बाहर कोई सवाल नहीं आएगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, है ना, खूब सारे सवाल हमने किए हैं, एंड दीज सवाल्स आर मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वी हैव डन एम्पल प्रैक्टिस, और गलतियों से कभी घबराना नहीं है दोस्त, गलतियों से कभी नहीं घबराना है। आप अगर गलती कर लेते हो इस क्लास के अंदर, मैं जानबूझ के थोड़े ट्रिकी सवाल बीच बीच में लेकर के आता रहता हूं, कि अगर आप गलती करें तो आप उन गलतियों से सीख जाएं और आप वो गलतियां एग्जाम में ना करें। मैं एक एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से सवाल बनाकर आपके लिए लेकर आता हूं, जिससे आपकी गलतियां एग्जाम में ना हो, यहां हो जाए, दैट्स कंप्लीटली फाइन, आई हैव जीरो प्रॉब्लम विद दैट। तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि सर हमारे चारों क्वेश्चन गलत हो गए। कोई बात नहीं, अगर आपने चारों क्वेश्चन सीख लिए तो आगे आपसे कई सारे सवाल बन रहे होंगे, एक भी सवाल गलत नहीं हो रहा होगा फॉर श्योर, राइट। चलिए आगे बढ़े, पावर कट हो रखा है भाई, पसीनम पसीने हो गए हैं, लहूलुहान हो गए हैं, करेक्ट है। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में बात करें, आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात करें, यस और नो, फटाफट बताइए। अब देखो मेरे भाई, अब देखो मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मैं दीपू तुम्हारा बड़ा भैया, तुम मेरे छोटे भैया, तुम जारविस मेरे छोटे भैया,
है ना, 600 वर्ष पहले। यहां पर देखो मेरे भाई, मेरा ब्लड ग्रुप है ए, मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी, और यहां पर लेट से आर एच पत्ता बना दिया, आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है। अगर आरबीसी की शक्ल ऐसी है, ब्लड ग्रुप बता डालिए फटाफट। अगर आरबीसी की शक्ल ऐसी है, ब्लड ग्रुप बता डालिए। ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, आर एच एंटीजन भी है, फटाफट बता डालिए कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर तीनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या है, फटाफट पहला क्वेश्चन मार्क करिए, अगला क्वेश्चन फिर देता हूं। अब पॉजिटिव नेगेटिव में भी बताना है, ठीक है। अब यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव में भी बताना है। अगला है ये, और उससे अगला जो है ये है ये। तीनों अगर आपने बता दिया, इसका मतलब आपको आर एच ब्लड ग्रुपिंग भी क्लियर है, ठीक है। फटाफट मार्क कर दीजिए। पहला बताइए। शाबाश, सभी लोगों ने सही भर डाला है। ए बी पॉजिटिव, एकदम सही बात सर। ए बी है, बी भी है और आर एच भी है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ब्लड ग्रुप, और आर एच भी है तो प्लस का साइन लगा देंगे। यहां पर सिर्फ ए है सर, ए है, और आर एच मैंने नहीं बना रखा यानी एब्सेंट है, तो ए नेगेटिव हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और यहां पे अगर आप देखें तो मैंने बी बना रखा है, डब्बा बना रखा है, और आर एच भी बना रखा है, तो क्या ये बी पॉजिटिव हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं है सर। इसका मतलब आप लोग आर एच ब्लड ग्रुपिंग सीख गए हो। अब समझ लीजिए, ये आपका एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसकी आरबीसी ऐसी है ना, एक इंडिविजुअल है, इसकी आरबीसी ऐसी है। अगर मैं इसमें ब्लड ग्रुप डालना चाहूं, आराम से सुनना मेरे भाई, इतना प्यारा कंसेप्ट है ना, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। अगर मैं इसमें ये ब्लड ग्रुप डालना चाहूं, इस आदमी में इसका ब्लड डालना चाहूं, तो क्या ये ब्लड एक्सेप्ट हो जाएगा? सर ये वाला जो आदमी है, इसने पीला ट्रायंगल भी देखा है, तो ये पीले ट्रायंगल से नहीं घबराएगा, घर का आदमी है। इसने नीला डब्बा भी देखा है, नीले डब्बे से नहीं घबराएगा, घर का आदमी है। और पीला इसने हरा जो है पत्ता भी देखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हरा पत्ता अगर नहीं है तो ठीक बात है। तो कुछ नया ऐड नहीं कर रहा हूं मैं, ये सारी चीजें इसके पास पहले से थी। लाल गोला पहले से है, पीला ट्रायंगल पहले से है, नीला डब्बा पहले से है। क्या ब्लड एक्सेप्ट हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा भैया जी, एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्विस्ट, आराम से सुनिएगा मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है, मजा ही आ जाएगा। क्या ये इसका ब्लड ग्रुप ले सकता है? सर ये तो भाई भाई है, भाई इसने इसको ब्लड दे दिया तो ये भी तो दे सकता होगा, सोच के बताओ भाई। ये जो आपका आदमी है, इसने पीला ट्रायंगल देखा, पीले ट्रायंगल से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीला डब्बा देखा, नीले डब्बे से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसने ये पत्ता नहीं देखा है, पत्ता आते ही पत्ते पे अटैक कर देगा, पत्ता फाड़ डालेगा, पत्ते के टुकड़े कर डालेगा। क्या रिजेक्ट कर देगा? पत्ते को रिजेक्ट कर देगा। बात समझ में आई? क्यों आरएच पॉजिटिव या नेगेटिव होना एक इंपैक्टफुल चीज है, क्यों हमें इस ब्लड ग्रुपिंग की भी स्टडी करनी चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। एक और एग्जांपल लेकर बताते हैं मेरे भाई, एक और एग्जांपल लेकर के बताते हैं। यहां पर हमने डाल दिया है ये नीले कलर का डब्बा, और नीले कलर के डब्बे के बाद हम लोगों ने डाल दिया है हरे कलर का पत्ता। बताइए क्या ये इसको ब्लड दे सकता है? इस वाले आदमी ने कभी भी ये पीले कलर का ट्रायंगल नहीं देखा है। इस पीले कलर के ट्रायंगल पे हमला हो जाएगा, अर्जन वैली का युद्ध हो जाएगा, ब्लड रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर इस वाले में ये ब्लड डाल सकते हैं। इस वाले ने कभी नीले कलर का डब्बा और ये पत्ता नहीं देखा है, तो ये वाला भी क्या करेगा, इस डब्बे पे और पत्ते पे हमला कर डालेगा, इस पत्ते को फाड़ डालेगा, फाड़ डालेगा सर। तो क्या ये ब्लड ग्रुप को रिजेक्ट कर देगा? कर देगा सर, एकदम सही बात है। यहां पर देखिए, यहां पर आपका जो ब्लड है वो एज इट इज बी टाइप का ही देखने को मिल रहा है। आप देखिए क्या ये इसको ब्लड दे सकता है? इस वाले ने कभी पत्ता नहीं देखा, पत्ते को देखते ही ये गुस्से में आ जाएगा, फॉरेन मॉलिक्यूल समझ के इसको रिजेक्ट कर देगा। क्या ये वाला इसको दे सकता है? इस वाले ने नीला डब्बा देखा हुआ है, पत्ता भी देखा हुआ है। नीला डब्बा अगर आएगा तो बोलेगा घर का ही आदमी है भैया, आजा, एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। यानी जिसने पत्ता देखा है ये नॉर्मल वाले को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसने पत्ता देखा है ये नॉर्मल वाले को एक्सेप्ट कर लेता है। ये जिसने पत्ता नहीं देखा है, नेगेटिव आरएच नेगेटिव, ये यूजुअली रिजेक्ट कर देता है। तो एक्सेप्टर्स बढ़िया कौन हुए? आराम से एनालिसिस करिए,
कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम। मैं कह रहा हूं कि ये RH पॉजिटिव है, ये RH नेगेटिव है, सेम ही ब्लड ग्रुप है, आपका AB ब्लड ग्रुप सेम है, बस ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव वाले को ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन नेगेटिव वाले ने पॉजिटिव वाले को नहीं लिया। पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव वाले को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन नेगेटिव वाले ने पॉजिटिव वाले को रिजेक्ट कर दिया। तो बेटर एक्सेप्टर कौन हुए? बेटर एक्सेप्टर कौन हुए? पॉजिटिव पॉजिटिव। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन था? AB। तो अब यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हुआ? AB पॉजिटिव। और डोनर कौन होते हैं? बढ़िया भाई, ये आपका नेगेटिव वाला है, इसने फटाफट अपना ब्लड दूसरे को चिपका दिया, इसमें एंटीजन था ही नहीं RH वाला। ये आपका नेगेटिव है, RH नेगेटिव, इसने अपना ब्लड ग्रुप फटाफट यहां पे चिपका दिया, फटाफट एक्सेप्ट करवा देता है अपने ब्लड ग्रुप को। तो अच्छा डोनर कौन है? नेगेटिव वाला। अच्छा एक्सेप्टर कौन है? पॉजिटिव वाला। यस सर, क्या बात कर दी आपने। यानी अगर मैं यहां पर यूनिवर्सल डोनर की बात करूं, अगर मैं यहां पर यूनिवर्सल डोनर की बात करूं, तो यूनिवर्सल डोनर, विक्की डोनर, यहां पर कौन हो जाएगा? O के साथ साथ हम लगा देंगे नेगेटिव साइन, क्योंकि O है तो बहुत अच्छा, लेकिन नेगेटिव है तो और शानदार, है ना। क्योंकि पॉजिटिव जो है ये कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाएगा। पॉजिटिव वाला बहुत बढ़िया डोनर नहीं है, ये रिजेक्ट हो सकता है, नेगेटिव वाला रिजेक्ट नहीं होगा, ये यूनिवर्सल डोनर है। और दूसरा यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है, ब्लड लेने में महारत किसकी हासिल है? ब्लड लेने में किसने PhD कर डाली है मेरे भाई? रेसिपिएंट कौन है? ये हो जाएगा आपका AB पॉजिटिव। यानी आपका पॉजिटिव है तो बढ़िया एक्सेप्टर हो जाएगा, AB पॉजिटिव हो जाएगा। ये है आपकी बात समझ में आई या नहीं? झटपट बता डालिए, है ना। सारी चीजें प्रैक्टिकली प्रूव करी है भाई, मेरे को रटवाना बिल्कुल नहीं पसंद। जो चीज मैं एकदम कंसेप्चुअली बता सकता हूं, और फाउंडेशन पे तो ज्यादा काम करना है, मतलब ऐसी चीज, ऐसे कंसेप्ट्स जो दिमाग में घूमते रहें, हमेशा याद रहें। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन कंप्लीट कॉन्क्रीट एनालिसिस इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने कोई बात रटवाई नहीं, मैंने प्रूव करके दिखाया है। देखो रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, आपके सामने पूरा पूरा एनालिसिस कराया है, तो आप भूलोगे नहीं। याद करवाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं, पहले प्रूव कर रहा हूं, फिर रिजल्ट आपके सामने लिख रहा हूं। अब यहां पर एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी, आराम से सुनिएगा। प्लस और माइनस वाले में, यानी RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव में भी भसड़ चल रही है। अगर A ब्लड ग्रुप है और ये पॉजिटिव है, और A ब्लड ग्रुप है और ये नेगेटिव है, तो जरूरी नहीं है दोनों एक दूसरे का ब्लड ले सके या दे सकें। पॉजिटिव नेगेटिव भी आपको पहले से चेक करना पड़ेगा। इसको हम क्या कहते हैं? RH इनकम्पैटिबिलिटी। कई बार मिसमैच हो जाता है प्लस और माइनस का भी। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, तो कोई B नेगेटिव वाला है तो मैं उसको ब्लड ग्रुप नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसने कभी RH एंटीजन देखा ही नहीं है, वो उस पर हमला कर देगा। वो नेगेटिव है, उसके पास RH एंटीजन नहीं है, मैं उसको अपना RH एंटीजन दूंगा, वो हमला कर देगा। यानी B वाले भी एक दूसरे को ब्लड नहीं दे सकते, आपको पॉजिटिव नेगेटिव भी मैच करना है। मैं B पॉजिटिव हूं तो मैं B पॉजिटिव को ही देना चाहूंगा, या मैं B नेगेटिव हूं तो मैं B पॉजिटिव को देना चाहूंगा, है ना। ये आपका नेगेटिव वाला है तो ये पॉजिटिव को दे रहा है, ये आपका नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव को दे रहा है, राइट। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे पा रहा, दे आर नॉट वेरी गुड डोनर्स। तो आपको इसको भी मैच करना पड़ता है बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH group is also to be, before blood transfusion, before blood transfusion RH group is also to be matched। इसको भी आपको क्या करना है? ABO ब्लड ग्रुपिंग की तरह आपको RH ब्लड ग्रुपिंग को भी मैच कराना है, पॉजिटिव नेगेटिव का भी टेस्ट करना है। बिकॉज समटाइम्स फेलियर अकर ड्यू टू देयर मिसमैच। अगर आपने RH ब्लड ग्रुपिंग ठीक से नहीं मैच करी, तो आप अगर किसी इंडिविजुअल में ब्लड डालोगे तो हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए, मिसमैच हो जाए। तो सारी की सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इनफैक्ट शादियों से पहले भी आजकल ब्लड टेस्ट कराए जा रहे हैं, और अनिवार्य भी है इस चीज के। अगर आप साइंस की तरफ से सोचे तो इस चीज के आपको समर्थन में होना चाहिए, ब्लड टेस्ट होने चाहिए। बिकॉज काफी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बच्चों में हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द ब्लड
ब्लड गैप। अगर मैं आपको एक बीमारी के बारे में बताऊं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। पहले मुझे बताइए आपने लिख लिया या नहीं, तो मैं आपको अगली स्लाइड पे ले चलता हूं और एक मस्त बीमारी के बारे में बताता हूं। दैट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। आराम से पहले यहां पर लिख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि डन सर हमने लिख लिया है। फिर मैं आपको एक बीमारी के बारे में बताता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। व्हाट इज इनकम्पैटिबिलिटी, आपको एक मस्त आइडिया लगेगा। यस सर लिख लिया है। टाइम ले लीजिए, फिर भी थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, है ना। मैं पानी पी लेता हूं बस, क्योंकि गर्मी बहुत है भाई। लाइट कट चुकी है क्योंकि बाहर आ रही है बारिश, टिप टिप बरसा है पानी, पर पानी ने आग दूसरे सेंस में लगा दी भाई, है ना, गर्मी कर दी। ओके, थैलेसीमिया नहीं भाई, थैलेसीमिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। क्रोमोसोम 11 और क्रोमोसोम 16 पे म्यूटेशन या डिलीशन के कारण आपका थैलेसीमिया होता है। वो जेनेटिक्स में आप लोग पढ़ोगे 12th क्लास जेनेटिक्स के अंदर। यहां पर आप बात करेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के बारे में। सर बहुत खतरनाक नाम है, नाम ही खतरनाक है, इसको समझना बहुत आसान है, अभी समझा देता हूं। आराम से देखिए, ये है माँ, इसकी एक बच्चे की माँ। सर माँ तो बच्चे की ही होती है, एकदम सही बात है दोस्त, है ना। यह है एक बच्चे की माँ और यह है माँ का गर्भ। इस गर्भ में पलता है एक प्यारा सा नन्हा मुन्ना छोटा सा बच्चा, राइट। इस गर्भ में बलती है एक छोटी सी संतान। ठीक है, ठीक है सर। ये है आपका एक प्यारा सा बच्चा वॉम्ब के अंदर, यानी ये हमने यूट्रस बना दिया है और उसके अंदर आपका बच्चा है, राइट। सो अगर आप यहां पर लेबलिंग करना चाहें तो आप लेबलिंग कर सकते हैं, इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी, है ना। लेबलिंग कर लीजिए। ये क्या है आपका मदर, ये है आपकी मदर की बॉडी। ये क्या है आपका फीटस, बच्चा, फीटस, है ना, डेवलप हो रहा है मदर के वॉम्ब के अंदर, यूट्रस के अंदर। और ये क्या है, ये है आपका प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, इट इज बेसिकली अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मदर एंड फीटस। जो मां के गर्भ में बच्चा है और जो मां है, इसके बीच का जो कनेक्शन है दैट इज प्लेसेंटा। तो अगर मां को बच्चे तक कुछ पहुंचाना है, अगर मां को बच्चे तक कुछ पहुंचाना है, ऑक्सीजन पहुंचाने हैं, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं, तो किसके थ्रू पहुंचाए जाएंगे, प्लेसेंटा के थ्रू पहुंचाए जाएंगे। अगर मां को कुछ रिमूव करना है, एक्सक्रीटा रिमूव करना है बच्चे का, और इसके अलावा CO2 रिमूव करना है, तो वो भी किसके थ्रू रिमूव कराया जाएगा, आपका प्लेसेंटा के थ्रू रिमूव कराया जाएगा। यानी एक प्रकार से आप कह लीजिए फंक्शनल लिंक है बिटवीन मां एंड बच्चा, है ना। वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए प्लेसेंटा आपका इंपॉर्टेंट होता है। बट एक चीज जो जानने लायक है वो ये है कि प्लेसेंटा ये जो है इट बिहेव्स लाइक अ ब्रिज, है ना। ये जो है आपका मां के खून को और बच्चे के खून को मिलने नहीं देता। ये यहां पर न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करा सकता है, गैसेस का एक्सचेंज करा सकता है, लेकिन ब्लड का यहां पर मिलन जो है नहीं करा सकता। यानी एक बात जो आपको समझनी है वो डायरेक्टली ये बात है, मैं लिखकर बता देता हूं आपको, दैट प्लेसेंटा कीप्स, प्लेसेंटा कीप्स द ब्लड of mother and fetus separate, and fetus separate। ठीक है। अब यहां पर देखिए ये बीमारी कब होती है, ये बीमारी तब होती है जब मदर का जो ब्लड हो, मदर का जो ब्लड हो ये आपका RH नेगेटिव हो। मदर का ब्लड जो है ये आपका क्या है, RH नेगेटिव है। तो यहां पर आपका क्या है, RH नेगेटिव ब्लड है, तो इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा। मैंने इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं बनाया है, मैंने क्या लिखा है, RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर, RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर। मदर का ब्लड अगर RH नेगेटिव है और बच्चे का जो ब्लड है ये अगर RH पॉजिटिव हो गया, बच्चे का ब्लड अगर RH पॉजिटिव हो गया, इसके अगर RBC के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है RH एंटीजन, तो ये अगर RH पॉजिटिव हो गया तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ बेबी, अगर मदर का ब्लड RH नेगेटिव है और बेबी का ब्लड RH पॉजिटिव है, इसमें RH एंटीजन कहां से आया, पापा से, बिकॉज फादर, सिंस फादर वाज आल्सो RH पॉजिटिव, तभी ये केस हो सकता है।
फादर वॉज ऑल्सो RH पॉजिटिव। कहीं से तो ये पॉजिटिव एंटीजन आना चाहिए ना, तो मम्मी के पास तो है नहीं, मम्मी तो RH नेगेटिव है, तो फादर RH पॉजिटिव रहा होगा, तो बच्चा भी RH पॉजिटिव हो गया। अब समझ लीजिए बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है, और माँ का खून और बच्चे का खून जो है ये सेपरेट है, प्लेसेंटा नाम की एक लेयर ने इस खून को सेपरेट कर रखा है। जब ये बच्चा डिलीवर होता है, जब इस बच्चे को हम लोग निकाल रहे होते हैं, पार्चुरेशन कर रहे होते हैं, डिलीवरी कर रहे होते हैं, उस टाइम पर इस बच्चे का थोड़ा सा खून जो है वो माँ के कांटेक्ट में आ जाता है, माँ की बॉडी के कांटेक्ट में आ जाता है। तो अगर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ये वाला जो ब्लड जो है ये अगर माँ के ब्लड के कांटेक्ट में आ गया, माँ की बॉडी के कांटेक्ट में आ गया, तो क्या माँ ने कभी ये नीला गोला देखा है? क्या माँ ने कभी RH एंटीजन देखा है? माँ तो RH नेगेटिव है, माँ ने कभी RH एंटीजन को देखा नहीं। अगर इसको पहली बार RH एंटीजन मिलेगा तो माँ क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाना शुरू कर लेगी, और अगला बच्चा जो होगा उसके लिए माँ के पास पहले से एंटीबॉडी होगी, यानी वो अपने बच्चे पे ही हमला कर देगी। कितनी खतरनाक बीमारी है सोचे। आराम से समझने की कोशिश करिए मैंने क्या कहा। एक फीमेल जो है वो RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव मतलब उसने RH एंटीजन को कभी नहीं देखा, उसकी बॉडी में RH एंटीजन है ही नहीं। और बच्चा जो है ये RH पॉजिटिव है, बच्चे में RH एंटीजन है। तो जब तक पहला बच्चा माँ के गर्भ में है, माँ के यूट्रस में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे का ब्लड और माँ का ब्लड सेपरेटेड है। लेकिन जब वो पहला बच्चा डिलीवर हो रहा होता है उस टाइम पर ये जो आपका प्लेसेंटा है ये रप्चर होता है, ये टूट जाता है। बच्चा पूरा का पूरा डिलीवर हो रहा है तो ये प्लेसेंटा भी तो टूटेगा, तो बच्चे का कुछ ब्लड माँ की बॉडी में चला जाता है, और बच्चे के ब्लड में है RH एंटीजन। अब RH एंटीजन को पहली बार अगर माँ देखेगी तो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी, कर देगी। अब समझ लीजिए माँ ने एंटीबॉडी बना ली, अगला बच्चा जो हुआ इस माँ का वो भी RH पॉजिटिव ही हुआ। तो क्या इस RH पॉजिटिव बच्चे के लिए माँ के पास पहले से एंटीबॉडी होंगी? होंगी। वो प्लाज्मा में पाई जाएंगी, पाई जाएंगी, वो इस बच्चे पे अटैक कर सकती है, क्योंकि जो एंटीबॉडी बनती है यहां पर वो होती है IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। और इम्यूनोग्लोबुलिन जी की एक खास प्रॉपर्टी है, सिर्फ IgG ही ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो अगर माँ के पास चला गया है ये बच्चे का ब्लड तो मदर विल मेक एंटीबॉडी, मदर विल मेक एंटीबॉडी। एंड इफ मदर विल मेक एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कौन सी होगी? इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG, जो कि क्रॉस कर सकती है किसको? प्लेसेंटा को। यानी अगली बार जब कोई बच्चा होगा RH पॉजिटिव तो उसके लिए एंटीबॉडी पहले से आ जाएंगी और इस बच्चे की RBCs को चीर के रख देंगी, फाड़ के रख देंगी। तो इस बच्चे को बहुत गंभीर बीमारियां हो जाएंगी, या तो इस बच्चे की डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ब्लड, क्योंकि इसकी RBC ठीक से काम नहीं कर रही होंगी, या इस बच्चे की अधिकतर RBC किल हो जाएंगी, तो इसमें खून की कमी होगी, RBC और हीमोग्लोबिन की कमी होगी, इस बच्चे को अनीमिया हो जाएगा और इसका लिवर भी इफेक्ट होगा, इस बच्चे को जॉन्डिस भी हो जाएगा। इस बीमारी को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। सर क्यों IgG ही एंटर करता है प्लेसेंटा? क्योंकि सबसे छोटे साइज की एंटीबॉडी होती है। सबसे छोटे साइज की एंटीबॉडी क्या है? IgG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी। सबसे बड़े साइज की एंटीबॉडी है IgM यानी इम्यूनोग्लोबुलिन M, M फॉर मैंगो वाला M। ये सारी चीजें आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे अगली क्लास में, 12th क्लास में। हो सकता है आपको मैं ही पढ़ा रहा हूं, उस टाइम पे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी भी ये काफी डिटेल में चले गए हम लोग, इतनी बातें एनसीईआरटी में नहीं है। आराम से देखिए यहां पर क्या हुआ, पूरी की पूरी थ्योरी लिखवा देता हूं, आराम से सुनिए। एट द टाइम ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी द ब्लड ऑफ मदर एंड fetus आर सेपरेटेड। मदर और फीटस का ब्लड जो है वो सेपरेटेड है, अलग अलग है, राइट। लेकिन आगे क्या हुआ ये देखिए, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ फर्स्ट बेबी द बेबीज ब्लड, द बेबीज blood come in contact of mother
ड्यू टू रप्चर्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है आपका ब्रेक हो जाता है क्योंकि बच्चा बाहर निकल गया है, तो प्लेसेंटा क्या करेगा? ड्यू टू प्लेसेंटा रप्चर, प्लेसेंटा आपका ब्रेक हो जाता है। देयरफॉर देयरफॉर क्या होगा? देयरफॉर मदर विल स्टार्ट मेकिंग, द मदर विल स्टार्ट मेकिंग एंटी आरएच एंटीबॉडीज। एंटी आरएच है ना, आरएच के खिलाफ एंटीबॉडीज, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एंटीबॉडीज फॉर आरएच एंटीजन, एक ही बात है। एंटीबॉडीज फॉर आरएच एंटीजन that can attack on second baby if it's RH positive, if it is RH पॉजिटिव। अगला बच्चा भी अगर RH पॉजिटिव है तो उस पर हमला कर देगी क्योंकि RH पॉजिटिव एंटीबॉडी यहां पर बन चुकी है। सर अगला बच्चा अगर RH नेगेटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मदर भी नेगेटिव बच्चा भी नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला बच्चा अगर RH पॉजिटिव है तो ये गंभीर समस्या यहां पर होगी। RH पॉजिटिव वाले बच्चे पे हमला कर देगी मदर की एंटीबॉडी, तो क्या कॉज करेगी? जॉन्डिस, यानी कि इट विल अफेक्ट लीवर, इट विल अफेक्ट लीवर। बच्चे का लीवर पहले से ही काम नहीं करेगा, बचपन से ही, है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्लंपिंग ऑफ आरबीसी, बच्चे की आरबीसी को चीर फाड़ डालेंगे आपके मदर की एंटीबॉडी, तो क्लंपिंग ऑफ आरबीसी हो जाएगी। देयरफॉर अनीमिया हो जाएगा, बच्चे में खून की कमी हो जाएगी, आरबीसी आधे से ज्यादा पहले ही मर जाएंगी, अनीमिया हो जाएंगी। देयरफॉर दिस बीमारी इज कॉल्ड एज, देयरफॉर दिस बीमारी इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। फिटालिस मतलब फीटस में ये बीमारी हो रही है, छोटे बच्चे जो कि अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, गर्भ में ही है, उनमें ये बीमारी हो रही है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट आरबीसी, है ना, ब्लास्ट मतलब बनाने वाले, आरबीसी बनाने वाले सेल पे ही हमला कर देगी, तो आपका क्या हो जाएगा? वहां पर आरबीसी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। सर अगर एक बच्चा हो तो वो एक बच्चा सेफ रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। अगर एक ही, ऐसे डॉक्टर्स पर्सनली यही सलाह देते हैं कि अगर हस्बैंड RH पॉजिटिव है और वाइफ RH नेगेटिव है तो डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि बच्चा एक करिए, वो आपका 100% सेफ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेकंड बच्चा है तब की ये बात है, एक ही बच्चा है तो ही इज कंप्लीटली सेफ, जो कि हमने यहां पर बकायदा लिखा भी है। दिस इज कॉल्ड एज RH इनकम्पैटिबिलिटी। तो क्या किया जा सकता है सर? इसका कोई और उपाय है? समझ लीजिए अगर ये जो मदर में एंटीबॉडी बन रही है, इसको बनते ही मैं खत्म कर दूं या इसको बनने ही ना दूं, तो भी तो काम हो सकता है। तो डॉक्टर यहां पर एक मेडिसिन भी देते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, है ना। जैसे ही आपका यहां पर बच्चा डिलीवर हो जाता है, जस्ट आफ्टर डिलीवरी आपका यहां पर एक मेडिसिन देते हैं जिसका नाम है रोगम। रोगम का नाम क्या है? रोगम क्यों है? क्योंकि RH का मतलब है RH एंटीजन, है ना। RH एंटीजन के लिए यहां पर गम, गैम, गैम का मतलब गामा ग्लोबुलिन है, गैम दैट इज गामा ग्लोबुलिन। तो यहां पर एंटी मॉलिक्यूल दे दिया है जो इस एंटीबॉडी को ही काट डाले, जो इस गामा ग्लोबुलिन को, इस IgG को इम्यूनोग्लोबुलिन जी कहा जाता है, इस इम्यूनोग्लोबुलिन को ही काट डाले। यानी यहीं पर आपने क्या कर दिया? नेगेटिव कर दिया, यहीं पर आपने इस एंटीबॉडी को बनने से ही रोक लिया, तो अगला बच्चा सेफ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहां पर यह बच्चा डिलीवर हो, है ना, जैसे ही मदर का और बच्चे का ब्लड कांटेक्ट में आए तब की तब ये रोगम देना पड़ेगा, तो आपकी मदर जो है कोई पर्टिकुलर इम्यून रिस्पांस जनरेट ही नहीं कर पाएगी, अपनी एंटीबॉडी बना ही नहीं पाएगी, तो बच्चा सेफ हो जाएगा। एक और बार दोबारा से ये सारा का सारा मामला आपको समझा देता हूं, क्योंकि आदत बहुत बुरी है बार बार रिवीजन कराने की, लेकिन करवाऊंगा, ठीक है, आराम से सुनिएगा। RH इनकम्पैटिबिलिटी,
है ना। आपको जैसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ाई थी वैसे आरएच ब्लड ग्रुपिंग भी मैं समझा रहा हूं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, यानी इसमें ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और पॉजिटिव मतलब आरएच एंटीजन भी है, और ये है आपका ए बी, लेकिन आरएच नहीं है इसमें, तो आपका ए बी नेगेटिव है ये, है ना। तो दोनों का ब्लड ग्रुप तो सेम है ए बी, लेकिन भैया ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इससे क्या हो जाएगा, अगर लेट से ये ए बी पॉजिटिव इस ए बी नेगेटिव को अपना ब्लड देना चाहता है, तो इस नेगेटिव वाले ने तो कभी भी ये पत्ती नहीं देखी, तो क्या इस पे अटैक कर देगा, कर देगा, ब्लड ग्रुप रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन ए बी नेगेटिव वाला अगर पॉजिटिव वाले को ब्लड देता है तो इसके पास ट्राइंगल और स्क्वायर है, इसके पास पीला ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों है, इसके लिए कोई नया मॉलिक्यूल इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो इट विल एक्सेप्ट द ब्लड। तो नेगेटिव वाला आसानी से पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, इट इज वेरी गुड डोनर, है ना। तो इसीलिए यूनिवर्सल डोनर में मैंने नेगेटिव साइन लगाया। और पॉजिटिव वाला जो है ये इतनी आसानी से ब्लड नहीं दे पाता, लेकिन ले जरूर लेता है, इट इज वेरी गुड एक्सेप्टर, इसीलिए ए बी के आगे मैंने प्लस लगाया, इट इज अ वेरी गुड एक्सेप्टर या रेसिपिएंट। तो जैसे आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर एबीओ ब्लड ग्रुप को चेक करते हैं, उसी हिसाब से आपको पॉजिटिव नेगेटिव भी चेक करना चाहिए। तो यहां पर एक स्पेशल केस है विच इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। समझ लीजिए एक फीमेल है जो कि आपकी यहां पर नेगेटिव थी, आरएच नेगेटिव, इसकी शादी हुई एक आरएच पॉजिटिव मेल के साथ, तो इनका बच्चा आरएच पॉजिटिव हो गया। अब ये आरएच नेगेटिव है यानी इसने कभी आरएच देखा नहीं जीवन में, और बच्चा जो है आरएच पॉजिटिव है यानी इस पे एक ये स्काई ब्लू कलर का डॉट प्रेजेंट है। अब जब ये पहला बच्चा अपने मां के गर्भ में पल रहा है तो प्लेसेंटा जो है इन दोनों का ब्लड एकदम सेपरेटेड रखता है, बच्चे का भी और मां का भी, ठीक है। तो अब जब ये बच्चा डिलीवर होगा तो उस टाइम पर ये प्लेसेंटा रप्चर हो जाता है और बच्चे का थोड़ा सा ब्लड जो है मां के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है। अगर बच्चे का थोड़ा ब्लड मां के ब्लड के कांटेक्ट में आ गया है तो मां को इस ब्लू गोले के बारे में पता लग जाएगा, जो कि मां ने कभी देखा नहीं, तो इसके खिलाफ ये एंटीबॉडी बना लेती है, मम्मी जी एंटीबॉडी बना लेती है और अपने प्लाज्मा में स्टोर कर लेती हैं। अगली बार जब ये मम्मी जी प्रेग्नेंट होंगी दोबारा से और इनके अंदर अगर कोई आरएच पॉजिटिव बच्चा आ गया तो इसके खिलाफ तो एंटीबॉडी बनाई हुई है, ये इस पे अटैक कर देंगी और बच्चे को जॉन्डिस और अनीमिया हो जाएगा, खून की कमी और लिवर इन्फेक्शन यहां पर हो सकता है, राइट। तो अगर आपको इस बच्चे को बचाना है तो आपको क्या करना है, इन एंटीबॉडी को बनने से रोकना होगा, या बन गई है तो इनको खत्म कर देना होगा। तो रोगैम नाम की दवाई आप देते हैं जो इस एंटीबॉडी को खत्म कर देती है, तो अगला बच्चा जो है उस पर एंटीबॉडी असर नहीं कर पाएगी एंड अल्टीमेटली बच्चा सेफ हो जाएगा। तो या तो आपको रोगैम लेना पड़ेगा या फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एक ही बच्चा पैदा करिए, एंड डॉक्टर ये भी सजेस्ट करते हैं कि ब्लड जो है उसकी भी टेस्टिंग करा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा गंभीर समस्या है। यहां तक बात समझ में आई तो फटाफट बता डालिए, बिकॉज हमको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से हमको याद करना है। यस और नो फटाफट बता डालिए। यहां तक समझ में आया? करेक्ट। देखिए अनदर एंटीजन इज आरएच एंटीजन। अगर ये आरएच एंटीजन, आरएच वर्ड मतलब रीजस मंकी से लिया गया है, तो पहली बार ये एंटीजन रीजस मंकी में देखने को मिला था। लगभग 80% ह्यूमंस में ये आरएच एंटीजन पाया जाता है, यानी 80% ह्यूमंस आर आरएच पॉजिटिव एंड आपका बचे हुए 20% आरएच नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको एबीओ ब्लड ग्रुप के साथ साथ आपका पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी देखना होता है। अगर इसमें भी मिसमैचिंग होती है तो काफी दिक्कत हो जाती है। तो एक पर्टिकुलर केस की हम यहां पर बात करते हैं जहां पर आरएच नेगेटिव ब्लड है आपका प्रेग्नेंट मदर का, यानी फीमेल आरएच नेगेटिव है, और आरएच पॉजिटिव ब्लड जो है ये आपका फीटस का है, यानी पिताजी भी आरएच पॉजिटिव थे, राइट। तो आरएच एंटीजन जो है ये आपके एक्सपोज नहीं होते हैं फीमेल से, यानी कि मदर से बच्चे का जो ब्लड है ये आपका फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान सेपरेटेड रहता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ड्यूरिंग द डिलीवरी कुछ ब्लड जो है ये आपका एक्सपोज हो जाता है बच्चे का मदर के साथ, एंड दैट्स व्हाई यहां पर मदर जो है ये क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है आरएच पॉजिटिव ब्लड के लिए। तो अगली बार अगर बच्चा आरएच पॉजिटिव हुआ तो मदर की आईजीजी एंटीबॉडी आर पार हो जाएगी प्लेसेंटा के और फीटस की आरबीसी पर हमला कर देगी और ज्यादातर आरबीसी को किल कर देगी, तो अनीमिया हो जाएगा, एज वेल एज आपका जॉन्डिस यानी लिवर से रिलेटेड समस्या भी हो जाएगी, पीलिया हो जाएगा। इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। फीटस में ही डायरेक्टली ये आपकी बीमारी बच्चे को किल करना स्टार्ट कर देती है। तो अगर आप एंटी आरएच एंटीबॉडी ले लेते हैं, है ना, आरएच एंटीबॉडी जो बनी है मदर में उसके खिलाफ एंटी कंपोनेंट ले आते हैं, उन आरएच एंटीबॉडीज को खत्म कर देते हैं, तो भी आपका काम हो जाएगा।
यानी रोगेम को अगर आप ले ले तो भी काम हो जाएगा, अगला बच्चा सुरक्षित हो जाएगा। यहां पर एक बात हमने ये सीखी कि आईजीजी जो है इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ये जो आपकी एंटीबॉडी है इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं? फटाफट बताइए तारा रारा इन द चैट सेक्शन प्लीज, झटपट बता डालिए कि यहां तक आपको बात समझ में आई या नहीं आई। मैं चेक करता हूं आपका यहां पर कोई एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का क्वेश्चन है या नहीं, जो कि शायद नहीं है। यहां तक ऑल क्लियर? झटपट बता दीजिए। ऑल क्लियर, ऑल गुड, सब कुछ ठीक है? बहुत बेसिक बेसिक बातें करी हैं, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं उठाए हैं, मतलब काफी चीजें समझाई हैं पर बहुत लॉजिकली समझाई हैं, तो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। राइट, चलो बहुत अच्छी बात है। गर्मी बहुत हो रही है दोस्त, है ना? चलिए, बहुत शानदार। तो क्या अगले टॉपिक कल करें? बिकॉज ये जो ब्लड क्लॉटिंग है इसमें लगभग लगेगा 20-25 मिनट का टाइम, अच्छा खासा टाइम लगेगा। और जो टिश्यू फ्लूइड है ये भी आपको बेसिक से समझाऊंगा, बिकॉज एनसीईआरटी इज अ वेरी स्मॉल बुक। अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर, ये सिर्फ और सिर्फ 12 पेजेस का है, लेकिन इन 12 पेजेस को पढ़ने में 7-8 लेक्चर लगेंगे, यानी एक दिन में आप 1-1.5 पन्ने से ज्यादा नहीं पढ़ सकते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि आपको बहुत कम टाइम देना है अच्छे अच्छे लेक्चर्स को, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझना है। राइट, आज जो है आज इतना ही करते हैं, बिकॉज कल थोड़ा सा हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा कल, लेकिन मैं क्लास थोड़ी सी लंबी लूंगा, 15-20 मिनट क्लास एक्स्ट्रा हो सकती है। तो कल मैं आपको ब्लड क्लॉटिंग भी पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको लिम्फ भी पढ़ाऊंगा, एज वेल एज उसके बाद कुछ और भी जरूरी टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका रिलेटेड टू हार्ट, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड, वो भी आपको मैं बता रहा हूंगा। ये आपका होमवर्क है, इसको प्लीज कर लीजिएगा। एंड आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू, तो ये भी एक बार चेक कर लीजिए। दिस अनाउंसमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट, इसको सुनिए एक बार और इसको एक बार देखिएगा अच्छे तरीके से। तो दिस इज अ प्रोग्राम विच इज कॉल्ड एज MIP, दैट इज मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इस साल भी PW के MIP प्रोग्राम से एक बच्चे के 720 में से 720 नंबर आए थे। तो ये प्रोग्राम क्या है मैं आपको समझा देता हूं। तो दिस इज फॉर अर्जुना नीट, जो कि आप लोग हो क्लास 11th के स्टूडेंट्स। यहां पे आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है। काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमारी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है बैच में, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमको चाहिए, एंड उसके साथ हमको डाउट सपोर्ट चाहिए, यानी हम बाहर बैठ के पढ़े, सेंटर पे जाके पढ़े और हमको डाउट सपोर्ट मिलता रहे। तो यहां पर क्या है, आपके ऑफलाइन सेंटर के ऊपर टेस्ट होते हैं। राइट, 12 आवर का वीकली ऑफलाइन डाउट सपोर्ट विच इज वेरी ह्यूज। अगर आप देखें 12 घंटे वीकली, यानी दिन में अगर आप 2 घंटा भी डाउट पूछते हैं, जो कि आपके स्कूल के बाद अच्छा खासा टाइम है, तो आप मंडे टू सैटरडे रोज अपने डाउट पूछ सकते हैं। 12 घंटे का वीकली डाउट सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगी, जहां पर आपको बकायदा अपना स्कोर एज वेल एज रैंक देखने को मिल रही होगी, एज वेल एज आपको वेल रिसर्च्ड कंटेंट दिया जाएगा फॉर नीट एग्जामिनेशन, एंड आपके हर टेस्ट का डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिलेगा कि आप टेस्ट में और कैसे बेहतर स्कोर कर सकते हो। कहां पर जाकर मिलेगा ये प्रोग्राम, इसके बारे में डिटेल, ये ऑफलाइन वाला जो मार्क है आपकी ऐप में, इस पे जाइएगा और यहां पर मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, यहां पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर इनकेस इफ यू वांट टू, आपका सवाल यह होना चाहिए कि सर क्या ये जरूरी है? द आंसर इज नो। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूं, मैं बहुत साफ साफ बातें करता हूं, ये जरूरी नहीं है। अगर आपको इसकी जरूरत है, अगर आपकी डिमांड थी, बिकॉज PW ऑलवेज वर्क ऑन स्टूडेंट डिमांड, कि हाँ भाई सर हमको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए, सर हमको ऑफलाइन डाउट सपोर्ट चाहिए, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई अच्छी चल रही है, जो डिसिप्लिन है, जो ऑनलाइन में धूम मचा रहे हैं। कीप मचाइंग द धूम, आराम से यहां पर धूम मचाते रहो, पढ़ाई करते रहो, अपने स्कोर को इंप्रूव करते रहो। ये बेस्ट कंटेंट है जो यहां पर मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तब की ये बात है। राइट, चलिए आप कुछ रीसेंट डाउट देख लेते हैं और उसके बाद कर डालेंगे आपकी छुट्टी। फटाफट बता दीजिए मेरे भाई, कोई भी डाउट है तो। सर RH टाइप क्या है? देखिए भाई, अलग अलग जो सेल्स होते हैं ना, इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन किसकी बनी है? सर प्रोटीन और लिपिड की। और ये जो प्रोटीन और लिपिड हैं मेम्ब्रेन के बाहर की साइड, इन पे क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी। आई होप आपने सेल बायोलॉजी पढ़ ली है, आपको आइडिया होगा कि मेम्ब्रेन जो है इसके बाहर की साइड कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, या तो लिपिड के साथ एसोसिएटेड या प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड, जिन्हें ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। ये क्या बनाते हैं? ये आपके एंटीजेंस बनाते हैं। तो अलग अलग टाइप के आरबीसी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये तो हमने चुनिंदा एंटीजन पढ़े हैं, A एंटीजन, B एंटीजन, RH एंटीजन, 40-50 टाइप के एंटीजन हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के, है ना। इतने जो है आपको अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। तो उनमें से एक जो आपका
एंटीजन है दैट इज RH एंटीजन, जो पहली बार रीजस मंकी में यानी बंदर में देखने को मिला था, उसके ब्लड में देखने को मिला था, इसीलिए इसको RH नाम दे दिया बंदर साहब के सम्मान में, राइट। थैंक यू सर फॉर अमेजिंग लेक्चर, थैंक यू दोस्त, लॉट्स ऑफ लव। सर अगर मदर का RH पॉजिटिव हो तो भी कुछ हो सकता है क्या? देखो यार आराम से सुनो, अगर लेट्स से मदर का RH पॉजिटिव है, अगर ये मदर है, इनका RH पॉजिटिव है, यानी ये इनके RBC है, इन पे आपका एंटीजन है, और बच्चा जो है इसका RH नेगेटिव है, तो मदर ने तो ये गोला देखा ही हुआ है ना, मदर को इस गोले से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मदर भी RH पॉजिटिव, बच्चा भी RH पॉजिटिव, तो मदर ने गोला भी देखा हुआ है, ये टिमका भी देखा हुआ है, गोला भी देखा हुआ है, टिमका भी देखा हुआ है, तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा ही नहीं। यानी दोनों केस में बच्चा और मदर दोनों सेफ हैं। तो अगर RH पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आप खुद से डायग्राम बना के इसको चेक कर सकते हैं। वीडियो कॉल दोस्त कल करूंगा पक्का, है ना? कल हम आराम से थोड़ा टाइम लेंगे और आराम से बात करेंगे। सर बच्चे को न्यूट्रिशन माँ के ब्लड से मिलता है ना? दोस्त न्यूट्रिशन जो है आपको भी आपके ब्लड से नहीं मिलता। सर ये क्या बात हुई? मेरे दोस्त कल आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा जब हम पढ़ेंगे लिम्फ। ब्लड डायरेक्टली आपको न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है। ब्लड जो है उसमें से आपका ऑक्सीजन, आपके फूड पार्टिकल्स डिफ्यूज हो रहे हैं बाहर और टिश्यू फ्लूइड में चले जा रहे हैं, यानी टिश्यू के आसपास चले जा रहे हैं। ब्लड डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं घुसता। यानी अगर बच्चे को मिल रहा है फूड तो वो ट्रांसपोर्ट ब्लड के थ्रू हो रहा है, ब्लड पर्सनली जाके नहीं दे रहा, वो आपका डिफ्यूज कर दे रहा है इन मॉलिक्यूल्स को बाहर, जो आपका प्लेसेंटा पिक कर लेता है, राइट। तो मेरे भाई यहां पर जब आप कल लिम्फ पढ़ोगे पूरी क्लैरिटी आ जाएगी गारंटी के साथ। आई होप मेरी बात आपको अभी भी समझ में आ गई होगी, लेकिन कल तो और समझ में आ जाएगी। कल तो भाई सर फाड़ के बाद बाहर निकल जाएगी, बहुत मस्त तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर बच्चे में RH नेगेटिव हो तो, बच्चे में RH नेगेटिव मैंने बताया, मां अगर RH पॉजिटिव है, अगर बच्चे में RH नेगेटिव है, सिर्फ RBC की मेम्ब्रेन है तो सेफ है। मां ने ये देखी हुई है ना RBC की मेम्ब्रेन, तो उसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। सर हमारे सिटी में नहीं है, कोई बात नहीं दोस्त, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसी में धूम मचाइए। सर VC कीजिए, कल करेंगे यार पक्का। सर मुझे सब समझ में आ जाते हैं बट क्वेश्चन गलत हो जाते हैं टेस्ट में भी। हर क्वेश्चन को अंडरलाइन करके लिख के बनाने की कोशिश करिए, जैसे मैंने आपको अभी बनाकर दिखाया। आप मुझसे पूछेंगे कि सर मां अगर RH पॉजिटिव है और बच्चा नेगेटिव है तो क्या होगा? मां RH पॉजिटिव है तो मैंने आपका RBC बनाई, RH पॉजिटिव यानी एंटीजन बनाया। बच्चा जो है RH नेगेटिव है तो मैंने सिर्फ RBC की मेम्ब्रेन बनाई, इस पे RH एंटीजन नहीं बनाया। अब मां ने तो ये देखा हुआ है ना गोला, ये गोला देखा हुआ है, तो ये अगर मां के पास चला भी गया तो इम्यून रिस्पांस जनरेट नहीं होगा, यानी ये सेफ है। तो ऐसे जब आप बनाते हो, जब आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते उसको नोट करते हो तो आपको बेटर क्लैरिटी मिलती है, राइट। सर मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोस्त, राइट। रिपीट सर प्लीज, क्या रिपीट करना है दोस्त बताइए। ओके देखिए भाई आराम से सुनिए। फॉर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को ब्लड दे रहा है, तो अगर उसको सेफ करना है आपको, यानी अगर ट्रांसफ्यूजन सेफ हो, दोनों ऑर्गेनिजम्स को, दोनों इंडिविजुअल्स को कोई भी तकलीफ ना हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? डोनर की RBC शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडी। RBC में एंटीबॉडी होती है, प्लाज्मा में होती है। भाई मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो है इसके दो कंपोनेंट हैं, ब्लड में दो कंपोनेंट है, आपका प्लाज्मा जो कि है 55% और आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि है 45%। और ये फॉर्म्ड एलिमेंट में ही है आपका RBC, आपका WBC और आपका प्लेटलेट। तो मेरे भाई RBC तो फॉर्म्ड एलिमेंट का पार्ट है, एंटीबॉडी तो प्लाज्मा में पाई जाती है और एंटीजन RBC पे पाया जाता है। यहां बोला है कि RBC जो है इस पे एंटीबॉडी पाई जा रही है, गलत बात हो गई, प्लाज्मा में होती है। यहां बोल दिया है रेसिपिएंट का सीरम, यानी जो आपका प्लाज्मा है इसमें एंटीजन होंगे। एंटीजन तो RBC में है, प्लाज्मा में कहां से आ गए? गलत बात। RBC जो है इसमें एंटीबॉडी होंगी, RBC में कहां होंगी? प्लाज्मा में होंगी, फिर गलत बात। तो तीन बातें तो एलिमिनेट ही हो गई। तो यही बात तो करेक्ट है कि सीरम में आपकी क्या हो जाएंगी? सीरम क्या है आपका? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर व सीरम, लिखवाया तो था नोट्स के अंदर, यानी प्लाज्मा की ही तो बात हो रही है। तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में, एंटीजन आपका RBC के ऊपर, है ना। सर मदर भी RH पॉजिटिव हुई, अगर बच्चा भी RH पॉजिटिव, मदर भी RH पॉजिटिव, तो ब्लड मैच कर गया ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदर RH पॉजिटिव, बच्चा RH नेगेटिव, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मदर को ना बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर फर्स्ट चाइल्ड का ब्लड ग्रुप मदर से डिफरेंट होता है? ऐसा जरूरी नहीं है, ब्लड ग्रुप बनते हैं मम्मी और पापा दोनों के डिसीजन से, है ना।
तो जरूरी नहीं है मदर से डिफरेंट हो, सिमिलर भी हो सकता है। ओके, थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच। विच ब्लड ग्रुप इज रेयर? देखो यार, ऑलमोस्ट सबकी परसेंटेज बराबर ही है। ये जो इंटरनेट पे आप ज्ञान देखते हो थोड़ा सा अलग है। देर आर सम ब्लड ग्रुप्स विच आर एक्सट्रीमली रेयर, लेकिन वो भी अच्छे खासे लोगों में पाए जाते हैं। अब समझ लीजिए, मैं आपको कह रहा हूं कि एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सिर्फ 4% लोगों में पाया जाता है, तो रेयर हो गया। 100% में से 4%। अब अपनी आबादी देखिए, 150 करोड़। 150 करोड़ के हिसाब से 4% कितना हो गया? 6 करोड़ हो गया। रेयर है भाई, रेयर है। 6 करोड़, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, उसमें मिलने के चांसेस भी तो उतने ही बढ़ जाएंगे ना। तो हाँ, कुछ ब्लड ग्रुप्स कम होते हैं, कुछ ब्लड ग्रुप्स ज्यादा लोगों में पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रेयर ऑफ द रेयर है। वो बहुत अलग ब्लड ग्रुप्स हैं। जैसे एक ब्लड ग्रुप अभी इन्वेंट हुआ था कुछ दिन पहले, इसको इनरा बोलते हैं, है ना, 5-6 साल ही हुई होंगी। तो ये बहुत कम इंडिविजुअल्स में है, शायद पूरी दुनिया में 6-7 इंडिविजुअल्स के अंदर होगा। तो देर आर सम वेरी रेयर ब्लड ग्रुप्स। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की आप बात करते हैं, वो भी अलग टाइप का सिस्टम है। आप गोल्डन ब्लड की बात करते हैं, वो भी अलग टाइप का सिस्टम है। सो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स ऑल्सो। हमने तो सिर्फ AB और RH की बात की है। देर आर मेनी एंटीजेंस। बहुत सारी चीजें हैं भाई दुनिया में जानने के लिए, बहुत ही सारी, है ना। तो इन सबके बारे में धीरे धीरे होले होले पढ़ेंगे, ज्ञान की नदियां में गोते खाएंगे, लेकिन अभी पहले NCERT और क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। राइट, चलिए। तो आज हमारे एक मित्र हैं, परम मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, गुरु हैं, बहुत कुछ है। उनका जन्मदिन है, तो उनकी पार्टी है, उसमें मुझे जाना है। 8 बजे बुलाया है, तो आज हम जल्दी आपकी छुट्टी कर देंगे। जल्दी तो क्या, टाइम हो ही गया है हमारा, 4 मिनट बचे हैं सिर्फ, और 4 मिनट भी हम लोग यहीं पे हैं। आपका प्रॉपर टाइम आपको मिला है। कल हम लोग क्लॉटिंग की बात करेंगे, ब्लड क्लॉट कैसे होता है, अगर आपको चोट लग गई तो उसका कत्था कैसे बनेगा, आपका यहाँ पर जो क्लॉट बन जाता है डार्क ब्राउन रेड कलर का, वो कैसे बनेगा, लिम्फ क्या होता है, अलग अलग टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम्स कैसे होते हैं, ओपन सर्कुलेशन क्या है, क्लोज सर्कुलेशन क्या है, इनकम्प्लीट सिंगल सर्कुलेशन क्या है, डबल सर्कुलेशन क्या है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्या है, एवरीथिंग वी आर अबाउट टू रीड टुमारो। राइट, चलिए। चिकलू की तबीयत बहुत खराब है दोस्त, आपको जानकर बुरा लगेगा बहुत, पर उसकी तबीयत बहुत खराब है फ्रॉम लास्ट वीक, एंड ही इज टेकिंग रेगुलर ड्रिप्स, ही इज टेकिंग फूड via drips only. He is not eating from a week. So we are hoping for his quick recovery, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और डेली हम हॉस्पिटल्स में लेकर के जा रहे हैं, और डेली डेली कुछ कुछ हो रहा है, इंजेक्शंस लग रहे हैं, देख के बुरा भी लग रहा है बिकॉज वो बहुत छोटा सा है। तो जैसे ही वो ठीक होगा आपसे मिलाया जाएगा, लेकिन अभी वो उतना ठीक नहीं है, तो अल्टीमेटली उसको अभी यहाँ पे लाना ठीक नहीं है। टिकलू इज़ माई पेट, जिनको नहीं पता है, ही इज़ माई पेट डॉग। तो अभी उसकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, बट हाँ, आई होप बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, आपसे मिलवाएंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे चिकलू से मिलवाओ तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, तो चिकलू से मिलाएंगे यार, बहुत जल्द मिलाएंगे। राइट, चलिए। ऑल राइट एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन। कहीं भी जाकर मैच कर लीजिए भाई, लेवल ऑफ कंटेंट, बहुत खतरनाक चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, और आने वाले टाइम में और डिटेल में चीज़ें पढ़ रहे होंगे, है ना। तो बहुत मजा आएगा, प्यार से फंडामेंटल लेवल से स्क्रैच से चीज़ों को स्टार्ट करते चलेंगे, बिल्ड करते चलेंगे, और बहुत अच्छे लेवल की नॉलेज हम लोगों को मिल रही होगी इन दीज लेक्चर्स। राइट, चलिए। सुजीत सर का बर्थडे है, जो कि यकीन बैच में पढ़ाते हैं। तो आपको शायद 11th में सर का कोई बैच नहीं है अभी, वो ड्रॉपर्स पढ़ाते हैं सर, तो उनका बर्थडे है। तो अभी मिलते हैं उनसे एक बार, और फिर आकर के आपके साथ डिस्कशन करते हैं कल। ऑलराइट, चलिए दोस्त, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मैं मिलता हूं कल, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।